हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। स्वागत करता हूं आपका हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी पर। गाइस, आज का हमारा 100 डेज क्लासेस में 9th डे है। कल तक हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। आज गाइस उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी धमाकेदार अंदाज में। बहुत सारे टू हैव के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे यहीं की यहीं। आप भी तैयार रहना अपना मोबाइल लेकर, ताकि जितने भी सेंटेंस मैं आप लोगों को बोलूं आप फटाफट उसको ट्रांसलेट कर पाए। गाइस, रिटन में सेंटेंसेस सीखना एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में सेंटेंसेस सीखना दूसरी बात है। और जब हम लोग इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस हम लोगों को प्रैक्टिकल वे में बोलते आने चाहिए। आज हम प्रैक्टिस उसी की करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकल वे में सारे सेंटेंसेस को बोलना सीख पाए। तो गाइस, कल की डेट में मैंने बात की थी वर्ब ऑफ टू हैव होता क्या है, जिसको हम लोग टू हैव वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। वर्ब ऑफ टू हैव 3 टेंसेस में बनाया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको मैं डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गाइस, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो लाइव मुझे अभी देख रहे हैं, एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा कि गाइस अपने चैनल, ये जो चैनल है उसकी जो लिंक आई है वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे जरूर रख दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। किसी तरह की कोई फीडबैक देना चाहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी आवाज को प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं, क्या वीडियो सही वे में आ पा रहा है, कोई ब्लर तो नहीं हो रहा है, वीडियो अटक तो नहीं रहा है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, वर्ब ऑफ टू हैव होता क्या है ये कल भी मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आपने अभी तक डे 8 का वीडियो नहीं देखा है तो कम से कम उसे पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो इस पर पूरी तरह से बेस्ड है। मतलब ये दोनों वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वर्ब ऑफ टू हैव में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और उसके पांचों पैटर्न्स में कल हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है। साथ ही साथ अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू सब्जेक्ट्स के बाद विल हैव। जैसे मेरे पास कार है, सो आई हैव अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। मनीष सर के पास नॉलेज है, मनीष सर हैज नॉलेज। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपीरियंस। कैमरे में क्वालिटी है, कैमरा हैज क्वालिटी। इंडिया में गरीबी है, इंडिया हैज पुअर्टी। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस है, स्टूडेंट्स हैव कॉन्फिडेंस। ध्यान यहां होना चाहिए। तुम में कंसंट्रेशन है, यू हैव कंसंट्रेशन। मेरे पास फोकस है, आई हैव फोकस। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, यू हैव 10,000 रुपीज। मेरे पास एनर्जी है, आई हैव एनर्जी। स्टूडेंट्स में क्वालिटी है, स्टूडेंट हैज क्वालिटी। अंकुश में वीकनेस है, अंकुश हैज वीकनेस। अंकुश को फीवर है, अंकुश हैज फीवर। टीचर में प्रेजेंटेशन स्किल है, टीचर हैज प्रेजेंटेशन स्किल। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, आई हैव योर एड्रेस। मेरे पास फाइल है, आई हैव फाइल। डेग में स्टूडेंट्स है, डेग हैज स्टूडेंट। डेग में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट है, डेग हैज मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। कॉपी में 300 पेज हैं, द नोटबुक हैज 300 पेजेस। ट्रेन में 400 पैसेंजर हैं, ट्रेन हैज 400 पैसेंजर्स। मेरे साथ चलिए, मूवी देखने आए हो तो सेंटेंस बोलिए ना। मेरे पास चेयर है, आई हैव चेयर। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस। मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी है, माय फादर हैज प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, यू हैव माय नंबर। मैंने आपको पढ़ाते वक्त कल ये बताया था कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम लोग हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास नॉलेज है, सो आई हैव नॉलेज। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपीरियंस। हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। उनके पास टैलेंट है, दे हैव टैलेंट। मेरे पापा के पास सेविंग्स है, माय फादर हैज सेविंग। मेरी मम्मी के पास नेकलेस है, माय मदर हैज नेकलेस। मेरे पापा के पास 10,000 रुपए हैं, माय फादर हैज 10,000 रुपीज। टीचर में टीचिंग स्किल है, टीचर हैज टीचिंग स्किल। अमिताभ बच्चन के पास एक्टिंग स्किल है, अमिताभ बच्चन हैज एक्टिंग स्किल। अंकुश के पास कॉन्फिडेंस है, अंकुश हैज कॉन्फिडेंस। सूरज में एनर्जी है, सूरज हैज एनर्जी। मेरे पास टैलेंट है, आई हैव टैलेंट। मुझे एग्जांपल बोलना है, कार में 4 सवारी है, द कार हैज 4 ऑक्यूपेंट्स। सवारी, ऑक्यूपेंट्स, क्या लिखते हैं? ऑक्यूपेंट्स।
ऑक्यूपेंट्स, सवारी। अगर कार की सवारी है वो, सो ऑक्यूपेंट्स, है ना। सो मैंने बोला कार में 4 सवारी है, द कार हैज 4 ऑक्यूपेंट्स। मैंने बोला बस में 40 यात्री है, द बस हैज 40 ट्रैवलर्स। अगर बस में है तो ट्रैवलर्स। अगर मुझे बोलना है ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री है, द ट्रेन हैज मोर देन 400 पैसेंजर्स। मेरे पास सोल्यूशन है, आई हैव सोल्यूशन। तुम्हें प्रॉब्लम है, यू हैव प्रॉब्लम। तुम्हें सर्दी है, यू हैव कोल्ड। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव टाइम। तुम्हारे पास स्टेमिना है, यू हैव स्टेमिना। मेरे पास टेक्निक है, आई हैव टेक्निक। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका हैज टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स है, पाकिस्तान हैज मिसाइल। पाकिस्तान के पास टेररिस्ट है, पाकिस्तान हैज टेररिस्ट। टेररिस्ट के पास हथियार है, टेररिस्ट हैव। अगर वो टेररिस्ट एक से ज्यादा है, सो टेररिस्ट हैव वेपन्स। मेरे पास चाकू है, आई हैव नाइफ। तुम्हारे पास गन है, यू हैव गन। मोबाइल में क्वालिटी है, मोबाइल हैज क्वालिटी। मोबाइल में 1000 से ज्यादा नंबर है, मोबाइल हैज मोर देन 1000 नंबर। तुम्हारे पास गर्ड्स है, यू हैव गर्ड्स। तुम्हारे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब है, योर ब्रदर हैज गवर्नमेंट जॉब। मेरे पापा के पास प्राइवेट जॉब है, माय फादर हैज प्राइवेट जॉब। मेरी मम्मी के पास पर्स है, माय मदर हैज पर्स। मेरे पास तुम्हारा सर्टिफिकेट है, आई हैव योर सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट है, यू हैव मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। इंडिया में गरीबी है, इंडिया हैज पुअर्टी। एमपी में पिछड़ापन है, एमपी हैज बैकवर्डनेस। पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, एमपी हैज बैकवर्डनेस। मुझे बोलना है एमपी में 9 करोड़ लोग हैं, सो एमपी हैज 9 करोड़ पीपल। मुझे बोलना है इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, इंडिया हैज 140 करोड़ पीपल। मुझे बोलना है खंडवा में 4 लाख लोग हैं, खंडवा हैज 4 लाख पीपल। इनबॉक्स में 10 से ज्यादा मैसेज है, इनबॉक्स हैज मोर than 10 messages। मैसेज में सिर्फ 4 वर्ड है, मैसेज हैज ओनली 4 वर्ड्स। कॉपी में सिर्फ 10 लाइन है, कॉपी या नोटबुक हैज 10 लाइन। बात समझना। पेज में सिर्फ एक चित्र है, पेज हैज ओनली 1 पिक्चर। बात समझ में। मार्कर में इंक है, मार्कर हैज। ग्लास में पानी है, टम्बलर हैज। अब ग्लास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टम्बलर। ग्लास जो होता है पानी पीने का, टम्बलर। क्या बोला हम लोगों ने? टम्बलर है। कितना वो? 1। ग्लास में पानी है तो ग्लास हैज, टम्बलर हैज वाटर। अब मैंने बोला ग्लास में थोड़ा पानी है, ग्लास हैज लिटिल वाटर। ग्लास में ज्यादा पानी है, ग्लास हैज ज्यादा पानी है, ग्लास हैज मच वाटर। बैंक में 500 कर्मचारी है, बैंक कोई बैंक है उसमें 500 कर्मचारी, बैंक हैज 500 एम्प्लॉइज। कर्मचारी, एम्प्लॉइज, बैंक हैज 500 एम्प्लॉइज। मुझ में मोटिवेशन है, आई हैव मोटिवेशन। तुम में पावर है, यू हैव पावर। रावण में नॉलेज है, रावण हैज नॉलेज। राम में सब्र है, सो लॉर्ड रामा हैज पैशंस। बात समझ में आया? अंकुश में स्टैमिना है, अंकुश हैज स्टैमिना। बड़ा समझना। तुम में समझदारी है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास एग्जांपल्स है, आई हैव एग्जांपल्स। रोहन को कैंसर है, रोहन हैज कैंसर। राधा को बुखार है, राधा हैज फीवर। मुझे दांतों में दर्द है, आई हैव टूथएक। टूथ एक, दांतों में दर्द। क्या बोलूंगा? टूथ एक। और अगर बहुत सारे दांतों में दर्द है तो टीथएक। एक दांत में दर्द है, टूथएक। एक से ज्यादा दांतों में दर्द है, टीथएक। सो मुझे दांत में दर्द है, आई हैव टूथएक। मुझे दांतों में दर्द है, आई हैव टीथएक। मुझे बोलना है मुझे दाढ़ में दर्द है, दाढ़ में दर्द है। सेंटेंस बना के बताइए जल्दी से, कम ऑन। मुझे दाढ़ में दर्द, सेंटेंस अरे बना के बताओ भाई। मुझे दाढ़ में दर्द है, मुझे दाढ़ में दर्द है। जल्दी सेंटेंस बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। मुझे दाढ़ में दर्द है, कम ऑन। मुझे दाढ़ में दर्द है, सेंटेंस क्या बनेगा? कम ऑन, अपना नॉलेज चेक करते हुए चलिए। मुझे दाढ़ में दर्द है, सेंटेंस क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। इतना तो बन जाएगा, आई हैव। दर्द, दर्द को क्या बोलते हैं? आप बताइए दर्द को क्या बोलते हैं? दर्द को बोला हम लोगों ने पेन। आई हैव पेन इन।
मोलर टिथ, क्या बोला? मोलर टिथ। और अगर मोलर टिथ एक है तो मोलर टूथ बोलेंगे, मोलर टूथ, है ना? सो आई हैव पेन इन अ मोलर टूथ। अगर एक है तो मोलर टूथ, बहुत सारी दाढ़ में दर्द है तो मोलर टिथ। जरा समझना, रोहन के पास सोल्यूशन है, रोहन हैज सोल्यूशन। मेरे पास नया मोबाइल है, आई हैव न्यू मोबाइल। भारत में बेरोजगारी है, बनाओ भारत में बेरोजगारी। गाइस आपके लिए, भारत में बेरोजगारी है, कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। इंडिया हैज ना, बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, गरीबी की नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज अनएम्प्लॉयमेंट। एमपी के पास, एमपी में योजनाएं हैं, एमपी हैज स्कीम्स। मुख्यमंत्री के पास नए प्लान्स है, द चीफ मिनिस्टर हैज न्यू प्लान्स। चीफ मिनिस्टर हैज न्यू प्लान्स। फिर सुनना, लोकसभा में 545 सदस्य है। लोकसभा क्या वर्ड होगा? लोकसभा मींस बोलेंगे हम लोग पब्लिक असेंबली। सो पब्लिक असेंबली हैज 545 मेंबर्स। क्या बोला मैंने? लोकसभा में, लोकसभा में 545 सदस्य है। सेंटेंस टू है में कैसे बना? लोकसभा को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक असेंबली। पब्लिक असेंबली, असेंबली। अब ये पब्लिक असेंबली है कितनी? एक, इसलिए लगा है 545 मेंबर्स। क्या बात समझ में आई? मेंबर्स, ठीक। मुझे बोलना है राज्यसभा में 245 सदस्य है। क्या बोलना है? राज्यसभा में 245 सदस्य है ना? टू हैव में बनेगा स्टेट असेंबली हैज 245 मेंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, आज टू हैव की बारात निकालेंगे गाइस। टू हैव की इतने सेंटेंसेस बनाएंगे दिमाग में फिट होगा टू हैव। देखो, मुझे बोलना है सौर मंडल में 9 ग्रह है। क्या बोलना है? अभी तो 8 ग्रह है, प्लूटो हट गया। सौर मंडल में 8 ग्रह। ध्यान देना, लिखने में ध्यान मत रखो, बोलने पर, समझने पर ध्यान रखो। लिखते तो जिंदगी भर रहोगे, समझने में। सौर मंडल में 8 ग्रह है, क्या बनेगा बताओ? सौर मंडल जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। 8 ग्रह है, हैज 8 प्लैनेट्स। क्या बोला? सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। वापस एक बार बता देता हूं, सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। मुझे बोलना है सपोज भारत में, थोड़ा सा पेन बदल लेता हूं। भारत में 28 राज्य है। क्या बोला मैंने? भारत में 28 राज्य है। सो मतलब इंडिया हैज 28 स्टेट्स। क्या बात समझ में आई? सेंटेंस का रिप्लाई करो जल्दी से मोबाइल में। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कम ऑन गाइस, टू हैव का है, टू हैव में ही बनाना है हम लोगों को। ये टू बी में भी बन सकते हैं, बट वी हैव टू मेक दिस इन टू हैव ओनली नाउ। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। बनाओ जल्दी से, कम ऑन, ट्राई करो। आप बनाइए। अगर आप देख रहे थे भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, बट वी हैव टू मेक इट इन ओनली टू हैव। इट कैन बी मेड इन टू बी ऑल्सो, बट राइट नाउ वी हैव टू मेक इन ओनली टू हैव। कम ऑन। भारत में 9 देखो, इंडिया हैज 9। अब केंद्र शासित को बोलते हैं नेशनल टेरिटरीज। है ना? यस को हम बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। इसको बोलते हैं केंद्र शासित। तो इंडिया हैज 9 नेशनल टेरिटरीज। ठीक, मैंने बोला चलो नेक्स्ट, कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स हैं। क्या बनेगा गाइस? कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स हैं। गाइस कम ऑन। यस, कंप्यूटर हैज a lot of features। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर हैज मैनी फीचर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? यस सर। चलो वापस मैं आ जाता हूं प्रैक्टिस पर, फिर वापस लेकर आता हूं आपको। कार के 4 पहिए हैं। द कार हैज 4 व्हील्स,
है ना। टू हैव में 3 टेंस है, टू हैव, हैज, 3 टेंस है ना। टेंस 12 प्रकार के होते हैं, टेंस हैज 12 टाइप्स। क्या बात समझ में? टेंस हैज 12 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस हैज 4 टाइप्स। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस हैज 4 टाइप्स। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस हैज 4 टाइप्स। इंडेफिनेट 3 होते हैं, इंडेफिनेट हैज 3 टाइप्स। कॉन्टिन्यूअस 3 टाइप के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस हैज 3 टाइप्स। परफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, परफेक्ट हैज 3 टाइप्स। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 3 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला भारत में, ये हो गया, भारत में भ्रष्टाचार है, सेंटेंस क्या होगा? इंडिया हैज करप्शन। भारत में बेईमानी है, इंडिया हैज डिसऑनेस्टी। लोगों में ईमानदारी है, पीपल हैव ऑनेस्टी। तुम में टैलेंट है, मुझ में एक्साइटमेंट है, तुम में एनर्जी है, तुम में टैलेंट है। मेरे एग्जाम में 6 मार्क्स है, आई हैव गुड मार्क्स इन एग्जाम। बात समझ में आया? तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन है, तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन है, बनेगा कैसे? यू हैव कंफ्यूजन इन योर माइंड, you have confusion in your mind, yeah, your mind has confusion। मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम है, my car has some problem। तुम्हारी बाइक में पेट्रोल की कमी है, सेंटेंस ध्यान से सुनना। तुम्हारी बाइक में, चलो बना लेते हैं, तुम्हारी बाइक में जल्दी बनाओ, में पेट्रोल की कमी है। बनाओ सेंटेंस, टू हैव का ही है। तुम्हारी बाइक में पेट्रोल की कमी है, जल्दी बनाओ। सब्जेक्ट बना लो तुम्हारी बाइक कोई, कम ऑन। उधर ज्ञान नहीं, उधर। तुम्हारी बाइक में पेट्रोल की कमी है, दूसरों को भी आइडिया देना है ना, वो भी तो बनाए कुछ। अब तुम्हारी बाइक को सब्जेक्ट बना लो, तुम्हारी बाइक में मतलब कर्ता में, कम ऑन। कमी को क्या बोलते हैं? लैक ऑफ। अब जैसे हमको बोलना है पेट्रोल की कमी, लैक ऑफ पेट्रोल। हमको बोलना है नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। एनर्जी की कमी, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, डेटा की कमी, लैक ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन की कमी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कम ऑन। तुम्हारी बाइक में पेट्रोल की कमी है, कम ऑन। योर बाइक हैज लैक ऑफ पेट्रोल, योर बाइक हैज लैक ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। मुझे बोलना है, जैसे मैंने एक लिया था, सौर मंडल में 8 ग्रह है, द सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। मुझे लेना है, विश्व में 7 महाद्वीप है, विश्व में 7 महाद्वीप है। क्या बनने वाला गाइस? विश्व में 7 महाद्वीप है, जल्दी बनाए। महाद्वीप है, कमेंट करके बताएंगे। विश्व में 5 महासागर है। फिर बनाइएगा, जैसे एक आकाशगंगा में सैकड़ों सौर मंडल हैं, सैकड़ों सौर मंडल है। एक आकाशगंगा में सैकड़ों सौर मंडल है। ठीक, मेरे माइंड में सकारात्मकता है, ट्राई करो, जल्दी बनाओ। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं महाद्वीप को इंग्लिश में? कॉन्टिनेंट। यहां लिख रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट। सकारात्मक, पॉजिटिविटी, यहां लिख रहा हूं, पॉजिटिविटी। कम ऑन गाइस, फटाफट। विश्व में 7 महाद्वीप है, विश्व में 5 महासागर है, एक आकाशगंगा में सैकड़ों सौर मंडल है, मेरे माइंड में सकारात्मकता है। क्या होगा फटाफट मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। महासागर, ओशियन। क्या बोलते हैं उसको? ओशियन। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। जल्दी हो गया, कम ऑन। ये सब टू हैव है, चाहे तो हम इसको टू बी में बना सकते हैं देयर में, बट सब टू हैव है, शॉर्टकट में सब टू हैव में बन जाते हैं।
कम ऑन, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। बन रहा है सपना? बनाओ फटाफट, ट्राई करो जल्दी। हो गया? क्या आपने बनाए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कम ऑन फास्ट। विश्व में 7 महाद्वीप है। अब विश्व में मतलब विश्व किसको बोलते हैं? वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। द वर्ल्ड हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। अब 7 है इसलिए कॉन्टिनेंट में एस लगाया, प्लूरल बनाया उसको। द वर्ल्ड हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। विश्व में 5 महासागर है। द वर्ल्ड हैज 5 ओशियंस। इसको भी प्लूरल बनाया, ठीक है। द वर्ल्ड हैज 5 ओशियंस। एक आकाशगंगा में सैकड़ों सौर मंडल है। एक आकाशगंगा, अ गैलेक्सी, या मिल्की वे भी बोल सकते हैं, मिल्की वे। अ गैलेक्सी हैज सैकड़ों सौर मंडल। जब सैकड़ों आता है तो हम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक। अ गैलेक्सी हैज हंड्रेड्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक। सैकड़ों बोलना हो तो हम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ। हजारों बोलना है तो हम बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। मेरे माइंड में सकारात्मकता है। सब्जेक्ट बनाया मैंने मेरे माइंड को। माई माइंड हैज पॉजिटिविटी। माई माइंड हैज पॉजिटिविटी। चलो देख लिया इसको? समझ में आया कैसे बना? हम लोगों ने सब्जेक्ट दिया, मेरा माइंड ले लिया। सो माई माइंड हैज पॉजिटिविटी। चलो वापस आते हैं गाइस। मुझे इसी को पास्ट में बनाना है। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, यू हैड बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री थी, राम हैड डिग्री। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर था, आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पापा को फीवर था, माय फादर हैड फीवर। तुम्हारे पास नया मोबाइल था, यू हैड अ न्यू मोबाइल। मोबाइल में फीचर्स थे, मोबाइल हैड फीचर। मतलब क्या करना, कोई भी सब्जेक्ट आए हमें लगाना सिर्फ हैड है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई सिंगुलर हो कोई प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हैड लगाना है। मेरे दिमाग में थॉट्स थे, माय माइंड हैड थॉट्स। बैंक में 50 कर्मचारी थे। द बैंक हैड 50 एम्प्लॉइज। एसबीआई की 16,000 से ज्यादा ब्रांचेस थी। एसबीआई हैड मोर देन 16,000 ब्रांचेस। मेरे पास नॉलेज था, आई हैड नॉलेज। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था, यू हैड एक्सपीरियंस। रोहन के पास टैलेंट था, रोहन हैड टैलेंट। बुक में 500 पेजेस थे, बुक हैड 500 पेजेस। ठीक है। जैसे मुझे बोलना है सौर मंडल में 9 ग्रह थे। पहले 9 थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया तो अब 8 रहे। सौर मंडल में 9 ग्रह थे। द सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स। जरा समझना, वेदों में ज्ञान था, द वेदास हैड नॉलेज। टीचर में टीचिंग स्किल थी, द टीचर हैड टीचिंग स्किल। मैंने बोला किशोर कुमार के पास सिंगिंग का टैलेंट था, किशोर कुमार हैड सिंगिंग स्किल, या किशोर कुमार हैड टैलेंट ऑफ सिंगिंग। माइकल जैक्सन के पास डांसिंग का टैलेंट था, माइकल जैक्सन had dancing skill, या माइकल जैक्सन had talent of dancing। मेरे पास 2 जॉब्स थे, I had 2 जॉब्स। कार में 6 यात्री थे, the car had 6, क्या बताया था यात्री? ऑक्यूपेंट्स, ये बताया था मैंने, ऑक्यूपेंट्स। the car had 6 ऑक्यूपेंट्स। बस में 50 यात्री थे, the bus had 50 travelers। क्लास में 100 स्टूडेंट थे, क्लास had 100 स्टूडेंट्स। कैमरे में क्वालिटी थी, कैमरा हैड क्वालिटी। मोबाइल में फीचर था, मोबाइल हैड फीचर। टेंस 12 प्रकार के थे, टेंस हैड 12 टाइप्स, है ना। मैंने बोला कंप्यूटर में डेटा था, कंप्यूटर हैड डेटा। मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन थी, माय माइंड हैड इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस था, यू हैड कॉन्फिडेंस। मेरे पापा के पास प्राइवेट जॉब था, माय फादर हैड प्राइवेट जॉब। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था, यू हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर। रोहन के पास डिग्री थी, रोहन हैड डिग्री। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट था, यू हैड सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था, यू हैड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। मेरे पास डिप्लोमा था, आई हैड डिप्लोमा। मेरे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा था, आई हैड डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक। नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी थी, नरेंद्र मोदी हैड लीडरशिप क्वालिटी। अमिताभ बच्चन के पास एक्टिंग के गट्स थे, अमिताभ बच्चन हैड
गर्ड्स ऑफ एक्टिंग। टाइगर श्रॉफ के पास स्टंट का टैलेंट था। टाइगर श्रॉफ हैड टैलेंट ऑफ स्टंट। मेरे पास मिमिक्री मास्टरी थी। आई हैड मास्टरी ऑफ मिमिक्री। तुम्हारे पास मैं बोलूं तुम्हारे पास वे ऑफ टीचिंग था। यू हैड वे ऑफ टीचिंग। अंकुश के पास स्पीकिंग आर्ट थी। अंकुश हैड आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हारे पास लिसनिंग पावर था। यू हैड लिसनिंग पावर। हमारे पास ऑब्जर्वेशन पावर था। वी हैड ऑब्जर्वेशन पावर। इंदिरा गांधी के पास डिसीजन मेकिंग स्किल थी। इंदिरा गांधी हैड डिसीजन मेकिंग स्किल। अगर मैं ऐसा बोलूं, इस बुक में 400 पेजेस थे। दिस बुक हैड 400 पेजेस। सेंटेंस आपके लिए, जैसे अगर मुझे बोलना हो इस ट्रेन में 15 कंपार्टमेंट्स थे। हमारे पास उसका बैग था। ठीक। सरकार के पास विकास की योजनाएं थी। रोहन को थकावट थी। उन्हें मेरे बारे में पता था। जल्दी बनाइए गाइस, फटाफट। देखिए क्या है आपका ट्रांसलेशन। सब टू हैव है। जल्दी। इस ट्रेन में 15 कंपार्टमेंट्स थे। कंपार्टमेंट मतलब जो बोगी आती है ना ट्रेन की, एक एक डब्बा। कंपार्टमेंट्स थी। थकावट थी। थकावट। कम ऑन, जल्दी बनाइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन जल्दी। हो गए, बन गए? जल्दी। इस ट्रेन में 15 कंपार्टमेंट्स थे। अब बनाते रहिए, देखते हैं कितने सही है ना। इस ट्रेन में 15 कंपार्टमेंट्स थे। दिस ट्रेन हैड 15 कंपार्टमेंट्स। दिस ट्रेन हैड 15 कंपार्टमेंट्स। इस ट्रेन में 15 कंपार्टमेंट्स थे। हमारे पास उसका बैग था। हमारे पास वी हैड उसका बैग। कोई लड़का है तो हिज और कोई लड़की है तो हर। सो वी हैड हिज बैग या वी हैड हर बैग। सरकार के पास विकास की योजनाएं थी। गवर्नमेंट हैड स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट हैड स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक। रोहन को थकावट थी। रोहन हैड थकावट, टायर्डनेस। ठीक है। रोहन हैड टायर्डनेस। उन्हें मेरे बारे में पता था। सो ही हैड नॉलेज अबाउट मी या ही हैड इंफॉर्मेशन अबाउट मी। उन्हें मेरे बारे में पता था, मतलब सपोज मेरे पापा है तो उनके लिए मैंने ही लगाया। अदरवाइज कोई 2-4 लोग हैं तो दे लगाना पड़ेगा। सो ही हैड नॉलेज अबाउट मी। उन्हें मेरे बारे में जानकारी थी। ठीक है, आगे बढ़े, वापस आते हैं उसी पे। मुझे बोलना है रूम में सफोकेशन था। सफोकेशन जैसे दम घुटने लग जाता है ना हवा की कमी के कारण, है ना, जैसे इस रूम में गर्मी के कारण होना, सफोकेशन, दम का घुटना। मैंने बोला रूम में सफोकेशन था, तो रूम हैड सफोकेशन। तुम्हारे पास मेरी घड़ी थी, तो यू हैड माय वॉच। कंप्यूटर में डेटा था, कंप्यूटर हैड डेटा। ठीक। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था, यू हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। मैंने बोला एक्सीडेंट में 50 से ज्यादा लोग थे। द एक्सीडेंट हैड मोर देन 50 पीपल। लोगों में इंसानियत थी। द पीपल हैड ह्यूमैनिटी। द पीपल हैड ह्यूमैनिटी। मैंने बोला व्हाट्सएप में मैसेजेस थे, व्हाट्सएप हैड मैसेजेस। इनबॉक्स में 50 से ज्यादा मैसेजेस थे, इनबॉक्स हैड मोर देन 50 मैसेजेस। खंडवा में 5 लाख से ज्यादा लोग थे, खंडवा हैड मोर देन 5 लाख पीपल, है ना। गुरु पूर्णिमा में 10 लाख से ज्यादा लोग थे। सो गुरु पूर्णिमा हैड मोर देन 10 लाख पीपल। स्टेशन पे 4 से ज्यादा ट्रेन थी, मैं बोलूं
स्टेशन में 4 से ज्यादा ट्रेन थी। मैं बोलूं स्टेशन हैड मोर देन 4 ट्रेन्स। समझना मेरी बात को ना। बस स्टैंड पर 4 बस थी, बस स्टैंड हैड 4 बसेस। लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें थी। लाइब्रेरी हैड मोर देन 1000 बुक्स। खंडवा में 2 प्राइवेट स्कूल्स थे। खंडवा हैड 2 प्राइवेट स्कूल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खंडवा में 4 कॉलेजेस थे। खंडवा हैड 4 कॉलेजेस। मेरे माइंड में पॉजिटिविटी थी। माय माइंड हैड पॉजिटिविटी। मुझे फीवर था, आई हैड फीवर। जब हम टफ सेंटेंस बना लेते हैं तो आसान सेंटेंस तो हलवा लगने लग जाते हैं भाई। कि आपको नहीं लगता ऐसा कि जब हम टफ सेंटेंस पर ज्यादा वर्क करते हैं तो छोटे मोटे सेंटेंस बड़े आसान लगने लग जाते हैं? पर वो कब लगते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, जब हमने शुरुआत की थी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट अपने अंदर तो आपको करना क्या होगा? बार बार बोल बोलकर देखना होगा। जितने भी लोग अच्छे स्पीकर हैं वो स्पीकर क्यों हैं ये आपको समझना चाहिए। उन्होंने अपने बोलने पर, अपने टोन पर, अपने एक्सेंट पर, अपने मॉड्यूलेशन पर, अपनी टोनालिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ सेंटेंस आना जरूरी नहीं है भाई। उसकी टोन अच्छी हो, उसका एक्सेंट अच्छा हो, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, उसकी टोनलिटी जिसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आपने कभी अमिताभ बच्चन को बोलते हुए सुना है? अमिताभ बच्चन की वॉइस की इतनी डिमांड क्यों है? इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है वो? उन्हीं को कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ द स्टेंटरनेस ऑफ हिज वॉइस। उनमें क्वालिटी है, उनमें गर्ड्स हैं, उनकी वॉइस में एक बात है, एक क्या बोलूंगा मैं, यूनिकनेस है जो आम एक्टर्स की वॉइस में नहीं है। जब अमिताभ बच्चन की वॉइस आती है तो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अब जरा समझिएगा, वॉइस पर सबसे ज्यादा काम किया जो बंदे ने अपनी वॉइस पे सबसे ज्यादा काम किया उसकी वॉइस ही ब्रांड बन जाती है बाद में। समझ लेना, अगर आप अपने आप को बेहतरीन स्पीकर बनाना चाहते हैं तो अपनी वॉइस पर सबसे ज्यादा काम कीजिए। अब आपकी वॉइस ओपन कैसे होगी? आपकी वॉइस खुलेगी कैसे? ज्यादातर लोगों को मैं बोलता हूं लाउडली रीड करो। ये एक रेमेडी है, एक रामबाण औषधि है जो आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगा देगी। पर बच्चे ध्यान नहीं देते। गाइस, कितनी बार मैं अपने लेक्चर में, अपनी क्लासेस में बोलता हूं सिर्फ लाउडली रीडिंग। उससे होगा क्या? वर्ड्स क्लैरिटी के साथ आपकी जुबान पर आने लगेंगे। होता क्या है जरा समझिएगा, बचपन से जो हम लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं वही लैंग्वेज हमारी जुबान के साथ स्टक कर जाती, चिपक जाती है। जब हम दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो सडन आते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जुबान उन्हीं वर्ड्स को सपोर्ट करती है जो वो कंटिन्यूअस बोलते आई है। अब जब किसी नई भाषा के शब्द उसको बोलने पड़ेंगे तो उसमें हकलाहट होगी। भाई, जहां आप पर्टिकुलर किसी जगह कोचिंग जा रहे हैं तो उस माहौल से आप फैमिलियर हो जाते हैं, फिर आप कोई नई कोचिंग लगाते हैं, वहां जाते हैं तो आपको शुरू में हेजिटेशन होता है। फिर जब आप उस कोचिंग में कंटिन्यूअस जाने लगते हैं तो हेजिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां भी आपकी फैमिलिटी बन जाती है, लोग आपकी पहचान के हो जाते हैं। सेम चीज आपकी जुबान पर भी ऐसा ही होता है। आपकी जुबान जिन वर्ड्स को बोलते आ रही है उन वर्ड्स से फैमिलियर होती है, इसलिए उन वर्ड्स को बोलने में वो किसी तरह की हकलाहट, हेजिटेशन महसूस नहीं करती। लेकिन कोई नई भाषा के शब्द उसको मिलने लग जाए तो वो लड़खड़ा जाती है, वो हम शाहरुख खान फील करने लगते हैं। वर्ड्स आते नहीं। क्लास में अभी भी मैं देखता हूं गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मैं वर्ड्स बुलवाता हूं। जैसे आज भी क्लास में हुआ, कौन थी वो लड़की? वर्षा। वर्ड्स बोल रही थी, कौन सा वर्ड था मैं याद नहीं आ रहा है मुझे। वर्ड को मैं बुलवा रहा हूं बार बार पर उसकी जुबान सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो सही बोल ही नहीं पा रही। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको बोलता हूं बार बार आप लाउडली रीड करो, लाउडली रीड करो। 1 दिन 2 दिन का खेल नहीं है भाई, ये महीनों का खेल है। जब आप इस चीज को महीनों करने लगेंगे आपकी वॉइस में भारीपन आ जाएगा। मींस व्हेन यू विल स्पीक समथिंग आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर वर्ड्स, ऑन योर सेंटेंसेस, ऑन योर टंग, बाय द प्रैक्टिस दिस improvement will be got by you. Which kind of improvement will you will get? You will get a stentor voice, clarity of the words, your tone, your modulation of the words. किस वर्ड को आपको हैवी बोलना है, किस वर्ड को बिल्कुल लाइटली छोड़ देना है, ये आपको बोल बोल कर अभ्यास हो जाएगा। आप कभी गौर नहीं करते, बहुत सारी मूवीज होती है, मूवीज में कुछ डायलॉग फेमस हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने कुछ करके बताऊं, देखिएगा ताकि सिखाने में मदद कर सकूं। जैसे बोलते हैं, पुष्पा, पुष्पराज, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर, फ्लावर नहीं, फायर है मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब हर एक वर्ड को बोलने की एक टेक्निक है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हर एक चीज का एक टोन है, वो टोन के कारण ही एक्टर फेमस है और वो टोन के कारण ही वो डायलॉग। आपको नहीं लगता कि शोले मूवी में गब्बर ऐसा क्यों बोलता है? वो कितने आदमी थे
बोलते हैं सरदार 2 और तुम 3। सरकार ने हम पर कितना इनाम रखी है? 50,000। सिर्फ 50,000? तो वो ऐसा ही क्यों बोलता है? क्योंकि उससे सामने वाले का ध्यान आता है उस चीज को पकड़ने के लिए। और आप जितने अपने वर्ड्स को प्रेस, हैवी, लाइट छोड़ते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में उतना दम आता चला जाता है। आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, होगा क्या, कुछ वर्ड्स को वो बहुत हैवी बोलते हैं और कुछ वर्ड्स को वो लाइट छोड़ते हैं। जिस दिन ये मॉड्यूलेशन आपकी पकड़ में आ गया ना, आप धूम मचा देंगे बोलने में। हमको सिर्फ स्पीकिंग ऐसे नहीं करना किसी बोल दिया कि किसी ने बोल दिया हमने सुन लिया, या हमने बोल दिया किसी ने सुन लिया। हमारे शब्दों का, हमारे सेंटेंसेस का प्रभाव दिनों तक उसके दिमाग में रहे। जब वो हमें देखे तो उसका दिमाग हिल जाए। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। व्हाटएवर यू लिव you in your first impression, that becomes your identity. And if you want make your identity just separate, unique, different, then you will have to work on your tonality. You will have to work on your clarity of the words and sentences. आपको मेहनत करना होगा गाइस। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आप किसी के सामने जाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में, आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप जो बोलते हैं, जैसा लोगों के सामने अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, वही छवि आपकी बन जाती है, वही आपकी आइडेंटिटी के रूप में लोगों के दिमाग में राज करने लगती है। इसलिए अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाना है। और आपके वर्ड्स आपकी छवि बनाते हैं और आपके वर्ड्स आपकी छवि बिगाड़ते हैं। वर्ड्स पर सतर्क हो जाइए। कुछ भी नहीं बोलना है, काम की चीज बोलना है। कुछ भी नहीं बोलना है, सलीके से बोलना है। जब आप सलीके से बोलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी। वर्ड्स को जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है भाई, रिलैक्सेशन में। कोई भागना थोड़ी ना है, कोई एक्सप्रेस थोड़ी ना पकड़नी है, ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है, आराम से बोलना है, स्टाइल में बोलेंगे भाई। जब हम बोलेंगे तो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातचीत को हम वैल्यू देंगे तो लोग वैल्यू देंगे। आप जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछता है, आप किस तरह से कहते हैं? आपका नाम क्या है? मनीष पाटिल। ना बाबा, मेरा नाम इतना कमजोर नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष पाटिल। अपने नाम को जितनी आप अहमियत देते हैं, लोग आपको उतनी अहमियत देते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने कम्युनिकेशन को वैल्यू देना शुरू कीजिए। उसको हैवी, लाइट, हर एक टोनालिटी, क्लैरिटी में बोलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत महंगे हैं, इतने सस्ते नहीं है। ये फटाफट बोल दिया, छोड़ दिया। चलो आते हैं गाइस, मैं आप लोगों को सिखा रहा था पास्ट वाला। जैसे मुझ में कम्युनिकेशन स्किल थी, आई हैड कम्युनिकेशन स्किल। मोबाइल में फीचर्स थे, मोबाइल हैड फीचर्स। इसी तरह अगर हम लोगों को फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम लोगों को विल हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, यू विल हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री होगी, राम विल हैव डिग्री। मेरे पास टैलेंट होगा, आई विल हैव टैलेंट। तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, यू विल हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स होंगे, आई विल हैव गुड मार्क्स इन टेस्ट, है ना। तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, यू विल हैव गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास वे ऑफ स्पीकिंग होगा, यू विल हैव वे ऑफ स्पीकिंग। मेरे पास 2 साल बाद एमबीबीएस की डिग्री होगी, आई विल हैव डिग्री ऑफ एमबीबीएस आफ्टर 2 इयर्स। 15 मिनट बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे होंगे, सो यू विल हैव मनी इन योर अकाउंट आफ्टर 15 मिनट्स, है ना। 2 दिन बाद मेरे पास नया मोबाइल होगा, आई विल हैव अ न्यू मोबाइल आफ्टर 2 डेज। मैं ये क्यों कर रहा हूं सेशन गाइस, समझिएगा। जितने सेंटेंसेस आप बोल बोल कर देखते हैं ना, लिखना बड़ा आसान है। इट इज वेरी इजी टू राइट समथिंग इन द कॉपी एंड एनीवेयर, बट व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समबडी, वी कीप हेजिटेटेड। Why? There is a reason. Because we don't practice of speaking. हम लिखने की प्रैक्टिस तो बहुत कर लेते हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रिटन बेस्ड है, लिखने पे बेस है। और जब हम बात करते हैं बोलने की, हम बोलने में कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इंटरव्यू में अपने आप को सिलेक्ट नहीं करवा पाते। उनके पास बोलने का टैलेंट होता ही नहीं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते बोलने के। लिखने की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। है तो सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो भाई, देखो मेरे पास नॉलेज होगा, सो आई विल हैव नॉलेज। मेरे साथ बोलते रहिए, वो उनका काम करते रहेंगे। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होंगे, यू विल हैव 10,000 रुपए। हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, वी विल हैव बैंक बैलेंस। भारत में एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज होगी, इंडिया विल हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे पास
तुम्हारे पास टैलेंट होगा, यू विल हैव टैलेंट। अब एक ही सेंटेंस को दोस्तों हम तीनों में बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। आप भी बोलिएगा मेरे साथ, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल था, यू हैड मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल होगा, यू विल हैव। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, आई हैव गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था, आई हैड गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगा, आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास नई घड़ी है, यू हैव न्यू वॉच। तुम्हारे पास नई घड़ी थी, यू हैड न्यू वॉच। तुम्हारे पास नई घड़ी होगी, यू विल हैव न्यू वॉच। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम था, यू हैड। तुम्हारे पास बोला ना, तुम्हारे पास टाइम होगा, यू विल हैव टाइम। कंप्यूटर में डेटा है, कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर हैज डेटा। कंप्यूटर में डेटा था, कंप्यूटर हैड डेटा। कंप्यूटर में डेटा होगा, कंप्यूटर विल हैव डेटा। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, यू हैव इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी, यू हैड इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी, यू विल हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, आई हैव कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, आई हैड कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, आई विल हैव। तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास टैलेंट था, तुम्हारे पास टैलेंट होगा। मुझे बुखार है, मुझे बुखार था, मुझे बुखार होगा। सूरज को सर्दी है, सूरज हैज कोल्ड। सूरज को सर्दी थी, सूरज हैड कोल्ड। सूरज को सर्दी होगी। चंदूलाल को कैंसर है, चंदूलाल हैज कैंसर। चंदूलाल को कैंसर था, चंदूलाल हैड कैंसर। चंदूलाल को कैंसर होगा, चंदूलाल विल हैव। क्लास में 50 स्टूडेंट है, क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स। क्लास में 50 स्टूडेंट थे, क्लास हैड 50 स्टूडेंट। क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे, क्लास विल हैव 50 स्टूडेंट। टीचर में टीचिंग स्किल है, टीचर हैज टीचिंग स्किल। टीचर में टीचिंग स्किल थी, टीचर हैड टीचिंग स्किल। टीचर में टीचिंग स्किल होगी, टीचर विल हैव टीचिंग स्किल। गाइस यहां पर हम लोगों ने टू हैव के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं वहां देखते देखते भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। किसी तरह का डाउट है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कहां प्रॉब्लम जा रहा है। इसी तरह अगर हम लोग 5-5 सेंटेंसेस की बात करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आज मैं आपको बहुत सारी चीजें टू हैव के बारे में भी बताऊंगा। आज मैं बहुत क्लियर तो नहीं करूंगा क्योंकि टू हैव भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं कि भाई छोटा मोटा पे फटाक से उसको एक ही 2 घंटे की क्लास में खत्म कर दिया जाए, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के सेंटेंस बनते हैं। मतलब आपको तरीके के लिए बता दूं, देयर के जितने सेंटेंस है आप जो देयर में बना सकते हैं वो सब टू हैव में बन सकते हैं पूरे। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी देयर के यूज जो है दिस दैट दीज दोस सेशन में आगे आने वाले हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा दिस दैट दीज दोस देयर का क्या इस्तेमाल होता है ना। देयर और इट में क्या सिमिलरिटीज या क्या डिफरेंस होता है, दिस और इट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीजें। देयर 3 होते हैं, एक देयर सब्जेक्ट, एक देयर ऑब्जेक्ट, एक देयर पसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। सब में डिफरेंस बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। क्लैरिटी लानी है कॉन्सेप्ट में, थोड़ा वेट करना होता है। हर एक चीज क्लियर करूंगा लेकिन उस क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। हर दिन ऑनलाइन आ जाइए, पढ़िए मेरे साथ, मेहनत कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए या क्लास में बताइए, जैसे भी मैं पढ़ाता हूं। अब देखिएगा ये है प्रेजेंट, जरा समझिएगा। प्रेजेंट के 5 ट्राई करते हैं 5 बनाने की, हम कितने बना पाते हैं, कितने क्लियर हो पाते हैं। कहीं प्रॉब्लम जाए मुझसे जरूर बताइएगा। अभी आप सब जितने भी ऑनलाइन हैं देखिए आपको कितना बनता है, कितना आता है। अलग अलग वैरायटीज के सेंटेंसेस मैं यहां बनाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। अब ये 5 तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न। 5 बनाकर देखते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। कल नो और नॉट का कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि नो कब लगता है, नॉट कब लगता है। क्या आपको याद है? नो लगता है जब नो के बाद डायरेक्ट नाउन आता हो, नोट लगता है जब नॉट के बाद नाउन ना हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। अब नो के बाद डायरेक्ट कार आई है, हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट एनी कार। मेरे पास कोई कार नहीं है,
मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नॉट एनी कार। जरूरी नहीं कि आई हैव नो कार ही लगाना है हमको, आई हैव नॉट एनी कार भी हो सकता है। इज इट ओके? जैसे देखो, क्या मेरे पास कार है? हैव आई कार। मेरे पास कार क्यों है? वाई हैव आई कार। वाई हैव आई कार। मैंने आपको कल भी बताया, अगर आपने कल का वीडियो मिस ना किया हो तो आपको पता होगा कि जो भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि हम लोग जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट पीछे आता है। क्या मेरे पास कार है? हैव आई अ कार। अब जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसी के आगे WH वर्ड लगा देते हैं, कोई भी WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरे पास कार क्यों है? व्हाई हैव आई अ कार। किसके पास कार है? हु हैज कार। राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं है, राम हैज नो डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? हैज राम डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों है? व्हाई हैज राम डिग्री। किसके पास डिग्री है? हु हैज डिग्री। मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर है, आई हैव योर कांटेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं है, आई हैव नॉट योर कांटेक्ट नंबर। आई हैव नॉट आया, क्यों आया? क्योंकि उसके बाद है योर, योर कांटेक्ट नंबर। क्या मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर है? हैव आई योर कांटेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर कैसे है? हाउ हैव आई योर कांटेक्ट नंबर। किसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है? हु हैज, नहीं सॉरी, तुम्हारा है ना, हु हैज योर कांटेक्ट नंबर। मैंने बोला कार में 4 यात्री है, कार हैज 4 ऑक्यूपेंट्स। कार हैज 4 ऑक्यूपेंट्स। कार में 4 यात्री नहीं है, कार हैज नॉट 4 ऑक्यूपेंट्स। कार हैज नॉट 4 ऑक्यूपेंट्स। क्या कार में 4 यात्री है? हैज कार 4 ऑक्यूपेंट्स। कार में 4 यात्री क्यों हैं? व्हाई हैज कार 4 ऑक्यूपेंट। किसमें 4 यात्री है? बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कार। और जब निर्जीव सब्जेक्ट होता है उसका हु पैटर्न कभी बनता ही नहीं। हु कभी भी निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल में डेटा है, मोबाइल हैज। मोबाइल में डेटा नहीं है। क्या मोबाइल में डेटा है? मोबाइल में डेटा क्यों है? व्हाई हैज मोबाइल डेटा। डेटा लोटा नहीं, व्हाई हैज मोबाइल डेटा। अब किस में डेटा है? आएगा नहीं, आ सकता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल। फिर सुनिएगा, कार में पेट्रोल है, कार हैज पेट्रोल। कार में पेट्रोल नहीं है, कार हैज नो पेट्रोल। क्या कार में पेट्रोल है? हैज कार पेट्रोल। कार में पेट्रोल क्यों है? व्हाई हैज कार पेट्रोल। किसमें पेट्रोल है? आएगा नहीं, क्योंकि कार है हमारा सब्जेक्ट। फिर समझना, सौर मंडल में 8 ग्रह है, द सोलर सिस्टम। सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम हैज 8 ग्रह, 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। सौर मंडल में 8 ग्रह नहीं है, द सोलर सिस्टम हैज नॉट 8 प्लैनेट्स। क्या सौर मंडल में 8 ग्रह है द सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स। सौर मंडल में 8 ग्रह क्यों है? व्हाई हैज द सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स। किस में बनेगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सोलर सिस्टम। फिर जरा समझना, बस में 40 यात्री है, द बस हैज 40 ट्रैवलर्स। 40 ट्रैवलर्स, बस के यात्रियों को कहा जाता है ट्रैवलर्स। द बस हैज 40 ट्रैवलर्स। बस में 40 यात्री नहीं है, बस हैज नॉट 40 ट्रैवलर्स। क्या बस में 40 यात्री है? हैज बस 40 ट्रैवलर्स। बस में 40 यात्री क्यों है? व्हाई हैज बस 40 ट्रैवलर्स। किस में आएगा? नहीं आ सकता। मुझे टाइफाइड है, आई हैव टाइफाइड। मुझे टाइफाइड नहीं है, आई हैव नो टाइफाइड। क्या मुझे टाइफाइड है? हैव आई टाइफाइड। मुझे टाइफाइड क्यों है? व्हाई हैव आई टाइफाइड। किसको टाइफाइड है? हु हैज। सूरज में कॉन्फिडेंस है, सूरज हैज कॉन्फिडेंस। सूरज में कॉन्फिडेंस नहीं है, सूरज हैज नो कॉन्फिडेंस। क्या सूरज में कॉन्फिडेंस है? हैज सूरज कॉन्फिडेंस। सूरज में कॉन्फिडेंस क्यों है? व्हाई हैज सूरज कॉन्फिडेंस। इसकी जगह अगर मैं ऐसा बनाऊं, सूरज में कितना कॉन्फिडेंस है? सो हाउ मच कॉन्फिडेंस है सूरज? हाउ मच कॉन्फिडेंस है सूरज? किसमें कॉन्फिडेंस है? हु हैज कॉन्फिडेंस। हु वाला बनेगा, क्योंकि सूरज की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। अंकुश में टैलेंट है, अंकुश हैज टैलेंट। अंकुश में टैलेंट नहीं है, अंकुश हैज नो टैलेंट। क्या अंकुश में टैलेंट है? हैज अंकुश टैलेंट। अंकुश में टैलेंट क्यों है? व्हाई हैज अंकुश टैलेंट। किसमें टैलेंट है? हु हैज टैलेंट। क्या बात समझ में आई? एक सेंटेंस दूंगा, 5 आपको बनाने, अभी के अभी। चलो बनाओ जल्दी।
जल्दी बनाना। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। पांचों बनाना है बेटा। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। पांचों पैटर्न बनाओ। अब 5 बनेंगे तो बना लेना, नहीं बनेंगे तो अपने हिसाब से देखना। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, जल्दी बनाओ। 4 बनाओ फटाफट। 4 बन जाएंगे क्योंकि भारत देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न बनाओ फटाफट। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। कम ऑन। करोड़ करोड़ ही होता है, ये इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं करोड़ को, करोड़। ठीक, करोड़ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कम ऑन। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। चलो बनाओ जब तक, है ना। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। चलो भारत में 140 करोड़ लोग हैं, क्या बनने वाला है? चलो यही देख लेते हैं। इंडिया हैज 140 करोड़ पीपल। अब पीपल्स नहीं होता है ना, पीपल होगा। भारत में 140 करोड़ लोग नहीं हैं। इंडिया हैज नॉट 140 करोड़ पीपल। ठीक है, क्या भारत में 140 करोड़ लोग हैं? हैज इंडिया 140 करोड़ पीपल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इंडिया में 140 करोड़ लोग क्यों हैं? सो व्हाई हैज इंडिया 140 करोड़ पीपल। पीपल्स नहीं होता और हु वाला बनेगा नहीं, क्योंकि इंडिया व्यक्ति का नाम नहीं है, देश का नाम है और वो सजीव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। मैंने आपके सामने फिर सेंटेंस लिया, फिर समझना। ले लूं सेंटेंस? इनबॉक्स में 10 मैसेजेस हैं। इनबॉक्स हैज 10 मैसेजेस। इनबॉक्स में 10 मैसेज नहीं है। इनबॉक्स हैज नॉट 10 मैसेजेस। क्या इनबॉक्स में 10 मैसेजेस है? हैज इनबॉक्स 10 मैसेजेस। इनबॉक्स में 10 मैसेजेस क्यों हैं? व्हाई हैज इनबॉक्स 10 मैसेजेस। किस में बनेगा? क्योंकि बात सब्जेक्ट है हमारा इनबॉक्स। मुझे बोलना है राहुल के 2 भाई है। राहुल हैज 2 ब्रदर्स। राहुल के 2 भाई नहीं हैं। राहुल हैज नॉट 2 ब्रदर्स। क्या राहुल के 2 भाई है? हैज राहुल 2 ब्रदर्स। राहुल के 2 भाई क्यों हैं? व्हाई हैज राहुल 2 ब्रदर्स। किसके 2 भाई है? हु हैज 2 ब्रदर्स। मेरी 3 बहनें हैं। आई हैव 3 सिस्टर्स। मेरी 3 बहनें नहीं हैं। आई हैव नॉट 3 सिस्टर्स। क्या मेरी 3 बहनें हैं? हैव आई 3 सिस्टर्स। मेरी 3 बहनें क्यों हैं? Why have I 3 sisters? किसकी 3 बहनें हैं? Who has 3 sisters? मिस्टर शर्मा के 2 बंगले हैं। मिस्टर शर्मा हैज 2 बंगलोज। बंगलो मतलब बंगला, बंगला को इंग्लिश में बोलते हैं बंगलो। अब 2 है तो बंगलोज। मिस्टर शर्मा हैज 2 बंगलोज। मिस्टर शर्मा के 2 बंगले नहीं हैं। मिस्टर शर्मा हैज नॉट 2 बंगलोज। क्या मिस्टर शर्मा के 2 बंगले हैं? हैज मिस्टर शर्मा 2 बंगलोज। मिस्टर शर्मा के 2 बंगले क्यों हैं? व्हाई हैज मिस्टर शर्मा 2 बंगलोज। किसके 2 बंगले हैं? Who has 2 बंगलोज। जरा समझना, मैंने बोला मार्केट में भीड़ है, सेंटेंस बनेगा मार्केट हैज अ क्राउड। मार्केट में भीड़ नहीं है। मार्केट हैज नो क्राउड। क्या मार्केट में भीड़ है? हैज मार्केट क्राउड। मार्केट में भीड़ क्यों है? व्हाई हैज मार्केट क्राउड। किस में आएगा? नहीं। ठीक है, मेरे दिमाग में थॉट्स है। माय माइंड हैज थॉट्स। मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं है। माय माइंड हैज नो थॉट्स। नो थॉट्स। क्या मेरे माइंड में थॉट्स है? हैज माय माइंड थॉट्स। मेरे माइंड में थॉट्स क्यों है? व्हाई हैज माय माइंड थॉट्स। किस में थॉट्स से होगा? नहीं, फिर से समझना। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास कार नहीं है, यू हैव नो कार। क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू अ कार। तुम्हारे पास कार क्यों है? व्हाई हैव यू अ कार। किसके पास कार है? हु हैज कार। लोगों में इंसानियत है। पीपल हैव ह्यूमैनिटी। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी।
सो पीपल हैव ह्यूमैनिटी। लोगों में इंसानियत नहीं है, पीपल हैव नो ह्यूमैनिटी, नो ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लोगों में इंसानियत है? हैव पीपल ह्यूमैनिटी, पीपल ज्यादा इसलिए हैव लगा। क्या लोगों में इंसानियत है? व्हाई हैव पीपल हैव ह्यूमैनिटी। लोगों में इंसानियत क्यों है ना? किस में इंसानियत है? हु हैव ह्यूमैनिटी, हु हैव किस में, मतलब ज्यादा लोग हैं वो। ठीक है, फिर समझना। अंकुश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं। अंकुश हैज गुड मार्क्स इन एग्जाम। अंकुश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं है। अंकुश हैज नो गुड मार्क्स, नॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्या अंकुश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स है? हैज अंकुश गुड मार्क्स इन एग्जाम। अंकुश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों है? व्हाई हैज अंकुश गुड मार्क्स इन एग्जाम। किसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स है? हु हैज गुड मार्क्स इन एग्जाम। मैंने बोला दुर्गा के पास डिप्लोमा है। दुर्गा हैज डिप्लोमा। दुर्गा के पास डिप्लोमा नहीं है। दुर्गा हैज नो डिप्लोमा। क्या दुर्गा के पास डिप्लोमा है? हैज दुर्गा डिप्लोमा। दुर्गा के पास डिप्लोमा क्यों है? व्हाई हैज दुर्गा डिप्लोमा। किसके पास डिप्लोमा है? हु हैज। पंकज में वीकनेस है। पंकज हैज वीकनेस। पंकज में वीकनेस नहीं है। पंकज हैज नो वीकनेस। क्या पंकज में वीकनेस है? हैज पंकज वीकनेस। पंकज में वीकनेस क्यों है? व्हाई हैज पंकज वीकनेस। किस में वीकनेस है? हु हैज वीकनेस। आइए दोस्तों पास्ट की बात करते हैं। ये रहा पास्ट। नेट की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लैपटॉप में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा पास्ट की बात, वापस सेंटेंसेस समझिएगा। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, आई हैड कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास डिग्री थी, यू हैड डिग्री। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। तुम्हारे पास टैलेंट था, यू हैड टैलेंट। आपके पास 10,000 रुपए थे, यू हैड 10,000 रुपीज। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था, आई हैड गवर्नमेंट जॉब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पांच में बनाते हैं। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था, आई हैड गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, आई हैड नॉट गवर्नमेंट जॉब। नॉट गवर्नमेंट जॉब। क्या मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था? हैड आई गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब क्यों था? व्हाई हैड आई गवर्नमेंट जॉब। किसके पास गवर्नमेंट जॉब था? हु हैड। आइंस्टाइन के पास क्रिएटिविटी थी, आइंस्टाइन हैड क्रिएटिविटी। आइंस्टाइन के पास क्रिएटिविटी नहीं थी, आइंस्टाइन हैड नो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज अ नाउन। क्या आइंस्टाइन के पास क्रिएटिविटी थी? हैड आइंस्टाइन क्रिएटिविटी। आइंस्टाइन के पास क्रिएटिविटी क्यों थी? व्हाई हैड आइंस्टाइन क्रिएटिविटी। किसके पास क्रिएटिविटी थी? हु हैड क्रिएटिविटी। एडिसन के पास टैलेंट था, एडिसन हैड टैलेंट। एडिसन के पास टैलेंट नहीं था। क्या एडिसन के पास टैलेंट था? एडिसन के पास टैलेंट क्यों था? व्हाई हैड। किसके पास टैलेंट था? हु हैड। सचिन के पास काबिलियत थी, सचिन हैड। काबिलियत मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलेंस। क्या बोलते हैं? एक्सीलेंस। सो सचिन हैड एक्सीलेंस। सचिन के पास काबिलियत नहीं थी, सचिन हैड नो एक्सीलेंस। क्या सचिन के पास काबिलियत थी? हैड सचिन एक्सीलेंस। सचिन के पास काबिलियत क्यों थी? व्हाई हैड सचिन एक्सीलेंस। किसके पास काबिलियत थी? हु हैड एक्सीलेंस। जरा समझना, सौर मंडल में 9 ग्रह थे। सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स। सौर मंडल में 9 ग्रह नहीं थे। द सोलर सिस्टम हैड नॉट 9 प्लैनेट्स। क्या सौर मंडल में 9 ग्रह थे? हैड द सोलर सिस्टम 9 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में मतलब सौर मंडल में 9 ग्रह क्यों थे? व्हाई हैड द सोलर सिस्टम 9 प्लैनेट्स। फिर समझना, मैंने बोला आजादी के वक्त, सेंटेंस थोड़ा सा टफ है। आजादी के वक्त भारत में 34 करोड़ लोग थे। सो इंडिया हैड 34 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम। आजादी के वक्त है ना, ड्यूरिंग द फ्रीडम। सो इंडिया हैड 34 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम। आजादी के वक्त भारत में 34 करोड़ लोग नहीं थे। सो इंडिया हैड नॉट 34 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम। क्या आजादी के वक्त भारत में 34 करोड़ लोग थे? सो हैड इंडिया 34 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम। भारत में आजादी के वक्त 34 करोड़ लोग क्यों थे? व्हाई had India 34 crore people during the freedom। हु वाला बनेगा नहीं क्योंकि इंडिया कोई व्यक्ति है नहीं। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा था, कंप्यूटर हैड डेटा। कंप्यूटर में डेटा नहीं था, कंप्यूटर हैड नो डेटा। कंप्यूटर में डेटा था, हैड कंप्यूटर डेटा। कंप्यूटर में डेटा क्यों था? व्हाई हैड कंप्यूटर डेटा। किस में बनेगा नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर।
मोबाइल में वायरस था, मोबाइल हैड वायरस। मोबाइल में वायरस नहीं था, मोबाइल हैड नो वायरस। क्या मोबाइल में वायरस था? हैड मोबाइल वायरस। मोबाइल में वायरस क्यों था? व्हाई हैड मोबाइल वायरस। किसमें वायरस था? बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल। क्या बात समझ में आया? क्लियर है ना सब चीजें? कंप्यूटर मोबाइल में से अपने पता करना तो किसमें वायरस है? क्या क्या? कंप्यूटर मोबाइल में से अपने पता करना तो किसमें वायरस, तो कैसे बनाएंगे? किस वस्तु में वायरस है, किस चीज में वायरस है? विच थिंग हैज वायरस? विच थिंग, वो भी WH पैटर्न में आएगा, हु पैटर्न तो होता ही नहीं इनका। विच थिंग, विच डिवाइस, है ना? किस में? तो विच थिंग हैज वायरस, कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल, तो ऐसा बोलेंगे विच थिंग होगा वो, पर वो भी WH पैटर्न, हु पैटर्न यहां होता नहीं। फिर समझिएगा, बुक में 400 पेजेस थे, अभी मुझे 350 दिख रहे हैं, मतलब 50 पेज किसने किसने फाड़े हैं। बुक में 400 पेजेस थे, बुक हैड 400 पेजेस। बुक में 400 पेजेस नहीं थे, बुक हैड नॉट 400 पेजेस। क्या बुक में 400 पेजेस थे? हैड बुक 400 पेजेस। बुक में 400 पेजेस क्यों थे? व्हाई हैड बुक 400 पेजेस। किस में? बनेगा नहीं, क्योंकि बुक है हमारा सब्जेक्ट। वापस आते हैं, थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस भी लेता हूं, जैसे सिंपल, मेरे पास नॉलेज था, आई हैड नॉलेज। मेरे पास नॉलेज नहीं था, आई हैड नो नॉलेज। क्या मेरे पास नॉलेज था? हैड आई नॉलेज। मेरे पास नॉलेज क्यों था? व्हाई हैड आई नॉलेज। किसके पास नॉलेज था? हु हैड। क्या बात समझ में आ रही है? राम के पास डिग्री थी, राम हैड डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं थी, राम हैड नो डिग्री। क्या राम के पास डिग्री थी? हैड राम डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों थी? व्हाई हैड राम डिग्री। किसके पास डिग्री थी? हु हैड डिग्री। गाइस, इसी का अगर हम फ्यूचर लेते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव जोड़ते चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सबके साथ के इस्तेमाल करना है, विल हैव, है ना? मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, यू विल हैव बैंक बैलेंस। रोहन के पास डिग्री होगी, रोहन विल हैव। तुम्हारे पास टैलेंट होगा, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स होंगे, आई विल हैव गुड मार्क्स इन एग्जाम। बना रहे? अब पांचों में कोशिश करते हैं। मेरे पास बॉटल होगी, बॉटल है ना, सो आई विल हैव बॉटल। मेरे पास बॉटल नहीं होगी, आई विल नॉट हैव बॉटल। क्या मेरे पास बॉटल होगी? विल आई हैव बॉटल। मेरे पास बॉटल क्यों होगी? व्हाई विल आई हैव बॉटल। किसके पास बॉटल होगी? हु विल हैव। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा, यू विल हैव सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, यू विल नॉट हैव सर्टिफिकेट। क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा? विल यू हैव सर्टिफिकेट। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट क्यों होगा? Why will you have certificate? किसके पास सर्टिफिकेट होगा? Who will have certificate? फिर समझना, राम के पास डिप्लोमा होगा, राम will have डिप्लोमा। राम के पास डिप्लोमा नहीं होगा, राम will not have डिप्लोमा। क्या राम के पास डिप्लोमा होगा? Will राम have डिप्लोमा। राम के पास डिप्लोमा क्यों होगा? Why will राम have डिप्लोमा। किसके पास डिप्लोमा होगा? Who will have डिप्लोमा। So guys, ये थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सबसे जरूरी, जो लोग मुझसे क्लास में भी पूछते हैं, वो है नो और नॉट का कॉन्सेप्ट, कि कहां नो लगता है और कहां नॉट। एक बार फिर समझ लो, नो कहां लगता है और नॉट। नो तभी लगेगा जब उसके बाद डायरेक्ट आता है नाउन, और नॉट जब उसके बाद नाउन न आता हो। यही कंडीशन में हम नॉट लगाते हैं। क्या नो और नॉट एक जैसे हैं? जरा समझना, नो का मतलब होता है नॉट अ, या फिर नो का मतलब होता है नॉट एनी। ये दो मतलब होते हैं, जरा समझना। नो और नॉट एक नहीं है, अलग अलग है। अब जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं आई एम नॉट अ टीचर, तो क्या इसके जगह मैं नो लगा सकता हूं? आई एम नो टीचर? बिल्कुल नहीं। प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाया जाएगा। जब सब्जेक्ट किसी प्रोफेशन की जानकारी दे रहा हो, वहां पर नहीं लगता नो, कभी भी नहीं। जैसे सेंटेंस आ रहा है आई हैव अ कंप्यूटर, ठीक, आई हैव नो कंप्यूटर, तो ये लगाया कैसे मेरे बच्चों? इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं आई हैव नॉट एनी कंप्यूटर। ये भी तरीका है इसको लिखने का, कि ऐसा नहीं है कि आप टू हैव बना रहे तो नो ही लगाना पड़ेगा, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। वहां नो भी लग सकता है, नॉट भी लग सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने बोला राम के पास कॉन्फिडेंस है, राम हैज कॉन्फिडेंस।
अब मुझे इसका बनाना है नेगेटिव। क्या बनेगा? राम हैज नो कॉन्फिडेंस। राम हैज नो कॉन्फिडेंस। तो ये नो क्यों लगा? इसके बाद डायरेक्ट नाउन आया। लेकिन हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, राम हैज नॉट एनी कॉन्फिडेंस। राम के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। समझे? तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? नॉट। नॉट के बाद डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव आ गया। जरा समझना। फिर मैंने सेंटेंस बनाया, जैसे मैंने बोला टीचर के पास, टीचर हैज टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल। टीचर हैज टीचिंग स्किल। मुझे इसका बनाना है नेगेटिव। टीचर हैज नो टीचिंग स्किल। क्या ये सही है? बताओ मुझे। टीचर हैज टीचिंग स्किल्स, क्या ये सही है? नहीं, यहां लगेगा नॉट। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग, ये स्किल्स यहां पर नाउन है, इसके साथ आने वाला एडजेक्टिव है, मतलब यहां नॉट लगना चाहिए, नो नहीं होगा। फिर समझ लेना मेरी बात। मैंने बोला अब इसी को अगर मैं नो में बनाना चाहूं, बनेगा नहीं वैसे तो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ न्यू मोबाइल। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा मेरे तो बच्चों? आई हैव नॉट ही लगेगा, नॉट अ न्यू मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल नाउन है और नॉट के बाद डायरेक्ट मोबाइल नहीं आ रहा, न्यू भी आ रहा है, क्योंकि न्यू एक एडजेक्टिव है, नॉट ही लगेगा। इज इट ओके? क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, फिर क्लियर कर दूं कि नो का मतलब होता है नॉट अ, या नो का मतलब होता है नॉट एनी। क्या बात समझ में आ रहा है? अब ए का मतलब एक नहीं होता, कोई भी होता है, मतलब ये ए और ये एनी एक ही है। ए का मतलब आर्टिकल में एक भी होता है और ए का मतलब कोई भी होता है। कैसे? थोड़ा सा समझना जो मैं बात समझा रहा हूं। अ लेटर वॉज रिटन बाय अ मोहन। अ लेटर वॉज रिटन बाय अ मोहन। ध्यान दीजिएगा आप भी, ये ए एक के लिए है और ये वाला एक कोई के लिए है। कोई मोहन के द्वारा, किसी मोहन के द्वारा लेटर लिखा गया, किसी मोहन के द्वारा। यहां पर ये मोहन, कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे ए एंड द लगता नहीं है, लेकिन हमको बोलना है किसी मोहन के द्वारा लेटर लिखा गया, किसी शिवखेड़ा जी के द्वारा बुक लिखी गई। किसी, मैं तो नहीं जानता उनको पर्सनली, या मैंने उनका नाम भी नहीं सुना है। जैसे आपके घर कोई मिस्टर शर्मा आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आपके घर मिस्टर शर्मा आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला और आपने मिस्टर शर्मा से पूछा आप कौन? मिस्टर शर्मा ने कहा मैं मिस्टर शर्मा हूं, तुम्हारे पापा का दोस्त, उनको बताओ कि मिस्टर शर्मा आए हैं। अब मैं जाता हूं, मेरे पापा नहा रहे थे, मैं गया अंदर और मेरे पापा से कहा पापा कोई मिस्टर शर्मा आए हैं। उनको मैं जानता हूं क्या? नहीं। सो मिस्टर शर्मा केम। कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, कोई मिस्टर शर्मा, ये आए हैं तो मिस्टर शर्मा हैज कम। कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, तो अब ये अ क्यों लगा? कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के आगे अ एंड द लगता ही नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में लगता है। कोई मिस्टर शर्मा आए हैं आपसे मिलने के लिए, सो अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे मैं बता रहा था, आई हैव नॉट अ पेन। क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता? आई हैव नो पेन। बताइए मुझे। दोनों सही है। इसका मतलब होता है आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, और यहां पे भी सेम है, आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है कोई पेन। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि हैज हैव के बाद नो ही लगता है, नॉट भी लगेगा। हमको पढ़ाया ही इस तरह से जाता है कि हम सोचते हैं इसे उतना है, ऐसा नहीं कि नॉट ही लगेगा। और हाँ, हर चीज में नो लगाते आ रहे, सॉरी नो, हमको लगता है हर चीज में नो लगेगा, नो नहीं लगेगा भाई, नॉट भी लगेगा वहां। मुझे कहना है मेरे पास घड़ी है, सो आई हैव अ वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई हैव नो वॉच। इसी सेंटेंस को थोड़ा फेर बदल करके लिख लिया मैंने कि मेरे पास महंगी घड़ी है, आई हैव एक्सपेंसिव वॉच। फिर एक्सपेंसिव नहीं लिखूंगा, उसके आगे फिर एन लगाऊंगा, आई हैव एन एक्सपेंसिव वॉच।
ठीक है। अब मुझे लिखना है मेरे पास महंगी घड़ी नहीं है, मैं लिखूंगा आई हैव नॉट एन एक्सपेंसिव वॉच। वहां नॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि नॉट के बाद आएगा एक्सपेंसिव, एन एक्सपेंसिव विच इज एडजेक्टिव, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज हियर नो, बिकॉज नो ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन एंड नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द नॉन नाउन, बिफोर द एडजेक्टिव्स। जो नाउन नहीं है या कोई एडजेक्टिव है उसी के आगे नॉट आ सकता है। इज इट ओके? तो इतना ज्यादा ग्रामेटिकल हम लोगों को सोचना नहीं है, लेकिन अगर हम सीख जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हमको ग्रामर के चक्कर में पड़ना नहीं है। ग्रामर से दिमाग में कंफ्यूजन्स आते हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन वी शुड फोकस ऑन द ग्रामर। इफ वी वांट टू बी अ स्पीकर फॉर बीइंग अ स्पीकर यू डोंट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर. You need to focus on making sentences, making words. This is only your duty, by which you can learn something. You don't have to learn a lot of grammatical rules in your mind. If you are lot of expertness in grammar, there is no need to be like that. Why? Because there will be a lot of confusions in your mind. We don't have to teach a lot of grammar to the people. We don't have to speak a lot of grammar. आज ज्यादा ग्रामर का भी इस्तेमाल करते बोरिंग लगता है भाई। उतना सीखो जितना जरूरी है। हमारी ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा रूल्स में कि ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला, ए नहीं लगाया, एन नहीं लगाया, इसमें व्यक्ति कंफ्यूज होकर सिर्फ मरेगा। जितना कंफ्यूजन है उतना। अभी हम लोगों को हिंदी नहीं आती, हम हिंदी कुछ भी बोलते हैं, क्या वहां रोक टोक है क्या भाई? वहां तो कोई रोक टोक नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, वैसा क्यों नहीं बोला। इंग्लिश आती है तो हम बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन झाड़ने लग जाते हैं कि ऐसा ही लगना चाहिए, ऐसा ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो गलत है, ये तो ग्रामर में गलत है, वो तो उसमें गलत है। कुछ नहीं होता भाई। लैंग्वेज से बोलने के लिए बोलो, एंजॉय करो। रूल्स और रेगुलेशन रटने के लिए नहीं है लैंग्वेज, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय करते हैं बोलना, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है भाई? छोड़िए ना बाकी सब चीजों को, एंजॉय करिए लैंग्वेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये ठीक है। अब इसकी आप प्रैक्टिस करना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आज जो मैं एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को बताना चाहता था वो क्या थी, जरा उस पर मैं फोकस करता हूं। ये थी वो एक्स्ट्रा चीज, जरा समझिएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया, ये स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा दो और स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं जब मैं टू हैव को डिटेल में पढ़ाऊंगा। और डिटेल में ये तो कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। जब मैं टू हैव का एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और सेशन लूंगा जिसमें टू हैव 4 कैटेगरीज में सेंटेंसेस बनते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या होती है, 4 अलग तरह के स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स क्या होते हैं, डिटेल में बात करूंगा। अभी यहां पर सिर्फ कंपेयर करके बता देता हूं, क्योंकि बहुत बार ये भी बोलने में आता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कंफ्यूजन कि सर ये सही है कि ये सही है। दोनों सही है। देखिए, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये भी होता है। अब ये होता कैसे, उस पर मैं बात करता हूं। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। क्या मेरे पास कार है, हैव आई अ कार। मेरे पास कार क्यों है, व्हाई हैव आई अ कार। किसके पास कार है, हु हैज कार। इतना हो गया। इस पैटर्न में मुझे बात करनी है, मेरे पास कार है। देखिए, ऊपर वाला मतलब पहला और लास्ट वाला पैटर्न एक ही है। देखिएगा यहां पर सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट, हु हैज हैव ऑब्जेक्ट, हु हैज हैव ऑब्जेक्ट, मतलब पहला और लास्ट पैटर्न सेम है, लेकिन बीच के 3 पैटर्न्स में थोड़ी सी इंटरचेंजेबिलिटी है, थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा, मेरे पास कार है, आई हैव कार, ये इधर पे लिख दिया आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, इधर क्या बनाना है, अब डू डज नॉट लगाना है। लेकिन जब आप डू डज नॉट लगाएंगे तो उसके बाद सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास कार नहीं है, सो आई के साथ लगेगा डू नॉट। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आप लगाएंगे डू नॉट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लगाएंगे डज नॉट। जैसे कुछ बच्चों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ा हुआ है ना, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी ऑनलाइन क्लासेस में टेंस की कोई क्लास नहीं ली है। जब फ्यूचर में बताऊंगा मैं टेंस, तब बात करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, सो आई डू नॉट हैव मनी। अब डू नॉट को शॉर्ट में बोलना शुरू कीजिए, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, बॉयज डोंट, पीपल डोंट। और अगर सिंगुलर आ रहा है, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, राम डजंट, मोहन डजंट, माय फादर डजंट, मिस्टर शर्मा डजंट, आदत डालिए। और जब आप डू नॉट या डज नॉट लगा रहे उसके बाद लगाए हैव। अब हैज का सिस्टम नहीं है,
मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। आई डू नॉट, आई डोंट हैव मनी। अब क्या मेरे पास पैसा है? तो हेल्पिंग वर्ब है डू डस, तो डू आ गया, डू आई हैव मनी, डू आई हैव मनी। मेरे पास पैसा क्यों है? वाई डू आई हैव मनी। किसके पास पैसा है? हु हैज मनी। सेम, समझिएगा। राम के पास नॉलेज है, राम हैज नॉलेज। हैज आया। राम के पास नॉलेज नहीं है, सो राम डजंट। राम हैज सिंगुलर, डज नॉट। राम डजंट हैव नॉलेज। क्या राम के पास नॉलेज है? डज राम हैव नॉलेज। राम के पास नॉलेज क्यों है? व्हाई डज राम हैव नॉलेज। किसके पास नॉलेज है? हु हैज नॉलेज। हमको क्या करना है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट की पकड़। मिस्टर शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा, उनके साथ लगा हैज। मिस्टर शर्मा हैज एक्सपीरियंस। अब मिस्टर शर्मा सिंगुलर, डू नॉट लगेगा या डज नॉट? यस ऑफ कोर्स, डज नॉट। मिस्टर शर्मा डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्या मिस्टर शर्मा के पास एक्सपीरियंस है? डज मिस्टर शर्मा हैव एक्सपीरियंस। मिस्टर शर्मा के पास एक्सपीरियंस क्यों है? व्हाई डज मिस्टर शर्मा हैव एक्सपीरियंस। किसके पास एक्सपीरियंस है? हु हैज। फिर समझना, तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, यू डोंट हैव मोबाइल। यू डू नॉट, यू डोंट हैव मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव मोबाइल? तुम्हारे पास मोबाइल क्यों है? व्हाई डू यू हैव मोबाइल? व्हाई डू यू हैव मोबाइल? किसके पास मोबाइल है? हु हैज। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। मुझे फीवर नहीं है, आई डोंट हैव फीवर। आई डोंट हैव फीवर। क्या मुझे फीवर है? डू आई हैव फीवर? मुझे फीवर क्यों है? व्हाई डू आई हैव फीवर? किसको फीवर है? हु हैज फीवर। देखो, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मनी। यू डोंट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा क्यों है? व्हाई डू यू हैव मनी। किसके पास पैसा है? हु हैज मनी। दोनों को एक बार कंपेयर करके बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए कितना समझ में आता है। एक बार ट्राई करें। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस। पहला सेंटेंस सेम। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस। इसमें मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस है? हैव आई कॉन्फिडेंस? हैव आई कॉन्फिडेंस? मेरे पास कॉन्फिडेंस क्यों है? क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस है? डू आई हैव कॉन्फिडेंस? मेरे पास कॉन्फिडेंस क्यों है? व्हाई हैव आई कॉन्फिडेंस? मेरे पास कॉन्फिडेंस क्यों है? व्हाई डू आई हैव कॉन्फिडेंस? किसके पास कॉन्फिडेंस है? हु हैज कॉन्फिडेंस? किसके पास कॉन्फिडेंस है? एक सेंटेंस लिखकर देखो, राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। ठीक है, राम के पास डिग्री नहीं है, राम हैज नो डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? हैज राम डिग्री। ठीक है, राम के पास डिग्री क्यों है? व्हाई हैज राम डिग्री। किसके पास डिग्री है? हु हैज डिग्री। ये सेंटेंस हुआ इस पैटर्न में जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। नए पैटर्न में राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। पहला सेंटेंस सेम है, ठीक है। राम के पास डिग्री नहीं है, राम डजंट हैव डिग्री। राम डजंट हैव डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ, डज राम हैव डिग्री? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न है वो, डज राम हैव डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों है? इसी के आगे लगाए वाई। वाई डज राम हैव डिग्री? क्वेश्चन मार्क लगाओ क्योंकि प्रश्न है वो। किसके पास डिग्री है? लास्ट में वैसा का वैसा, हु हैज डिग्री। जी सर, आपने हैव की जगह हैज लगाया। कौन सा वाला? अच्छा यहाँ, हाँ हाँ ठीक है, हैव और यहाँ पर भी हैव, सॉरी। चलो एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने बोला रोहन के पास, या मैं बात करूं, रोहन को फीवर है, रोहन हैज फीवर। रोहन को फीवर है। मुझे बोलना है रोहन को फीवर नहीं है, रोहन हैज नो, नॉट नहीं, फीवर, नो फीवर, क्योंकि ये है नाउन। ठीक, क्या रोहन को फीवर है? हैज रोहन फीवर। ठीक है, रोहन को फीवर क्यों है? सो व्हाई हैज रोहन फीवर। और किसको फीवर है? सो हु हैज फीवर। इतना क्लियर है?
उसमें बनाते हैं। राम को फीवर है, सो राम हैज फीवर। राम को फीवर नहीं है, राम डजंट हैव फीवर। ठीक है, क्या राम को फीवर है, सो डज राम अब हैव फीवर। ठीक है, फीवर। राम को फीवर क्यों है, वाई डज राम हैव फीवर। ठीक है, और लास्ट वाला हु हैज फीवर, किसको फीवर है। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का, सच में। अब आपके लिए सेंटेंस, आप क्या करेंगे, नेट चल रहा है देखो, चल रहा है। एक सेंटेंस के 5 बनाना है। एक सेंटेंस दूंगा, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, पर बनाना किसमें, डूडल्स वाले में। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, जल्दी बनाए। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, जल्दी बनाओ। मेरे पास 10,000 रुपए, 5 में बनाना। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं हैं। क्या मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास 10,000 रुपए क्यों हैं, किसके पास 10,000 रुपए हैं। ट्राई करो फटाफट, जल्दी। गाइज आप भी जो बाई चांस ऑनलाइन देख रहे हो, आप भी रिप्लाई कीजिए। डू डज वाले पैटर्न में बनाना है, जो भी बताया मैंने। जल्दी, हो गया, वेरी गुड, फंटास्टिक। जल्दी बनाइए गाइस। मैं तो यहां हूं। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इज देयर एनी मैसेज इन इनबॉक्स, इन कमेंट बॉक्स? कम ऑन, कोई कमेंट कर रहा हो बाई चांस? नोबडी? मेरे पास 10,000 रुपए हैं। चलो ट्राई करता हूं, आप तो बनाते रहो। मेरे पास 10,000 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 10,000 रुपए हैं, सॉरी ना। आई हैव 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, सो आई डोंट हैव 10,000 रुपीज। क्या मेरे पास 10,000 रुपए हैं, सो डू आई हैव 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए क्यों है, वाई डू आई हैव 10,000 रुपीज। किसके पास 10,000 रुपए हैं, सो हु हैज 10,000 रुपीज। क्या बन रहे हैं, पक्का? सबने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है? एक सेंटेंस फिर दूं, ट्राई करना। एक सेंटेंस, कार के 4 पहिए हैं। डूडल्स वाले में बनाना है, कम ऑन, 5 में बनाओ। कार के 4 पहिए हैं, ट्राई करो। हाँ, व्हील्स, पहिए मतलब व्हील्स। ये व्हील्स की स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, है ना, व्हील, और 4 है इसलिए व्हील्स। कम ऑन, कार के 4 पहिए हैं, जल्दी बनाओ। अब इसके 4 बनेंगे कि 5 बनेंगे? 4 है ना, क्योंकि कार है हमारा सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट का हु पैटर्न बन नहीं पाएगा। कार के 4 पहिए हैं, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए। कार के 4 पहिए हैं। चलो आज की क्लास का नेट नुकसानदायक हो गया है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कार के 4 पहिए हैं, जल्दी बनाओ। यार अंकुश फटाफट बना रहा है, क्या बात है? बहुत प्रैक्टिस है, अच्छी बात। कम ऑन गाइस, कम ऑन, फटाफट जल्दी आइए। कितने लोग एक्टिव है? बहुत बढ़िया।
कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, देख लीजिएगा ना। कार के 4 पहिए हैं। द कार हैज 4 व्हील्स। द कार हैज 4 व्हील्स। कार के 4 पहिए नहीं हैं। द कार डजंट हैव 4 व्हील्स। क्या कार के 4 पहिए हैं? डज द कार हैव 4 व्हील्स? कार के 4 पहिए क्यों हैं? Why does the car have 4 wheels? हु वाला बनेगा नहीं, क्योंकि कार हमारा सब्जेक्ट है, हु वाला बन नहीं सकता। हु हमेशा सब्जेक्ट इंसानों के लिए लगता है। इज इट ओके? सेंटेंस फिर से एक आपके सामने। मेरे अकाउंट में पैसा है। बनाओ बेटा चारों। मेरे अकाउंट में पैसा है, जल्दी बनाओ। मेरे अकाउंट में पैसा है, चारों बनाओ। अब यहां पर मेरे अकाउंट, माय अकाउंट विल बी सब्जेक्ट हियर। या आप उसको आई से भी बना सकते हो ना। मेरे अकाउंट में पैसा है, जल्दी बनाइए। मेरे अकाउंट में पैसा है। मेरे अकाउंट में पैसा है, जल्दी। चलो बनाओ, आप बनाओ अपने हिसाब से। मेरे अकाउंट में पैसा है। आई हैव मनी इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी इन माई अकाउंट। क्या मेरे अकाउंट में पैसा है? डू आई हैव मनी इन माई अकाउंट? मेरे अकाउंट में पैसा क्यों है? Why do I have money in my account? और किसके अकाउंट में पैसा है? Who has money in one's account? One's account. किसके अकाउंट में पैसा है? Who has money in the account? Who one's account? ठीक है, नो प्रॉब्लम। या माई अकाउंट हैज मनी। ठीक है, नेगेटिव। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। माई अकाउंट डज नॉट हैव मनी। क्या मेरे अकाउंट में पैसा है? डज माई अकाउंट हैव मनी? मेरे अकाउंट में पैसा क्यों है? Why does my account have money? अब किसके अकाउंट में पैसा है? ये बनेगा नहीं, क्योंकि माई अकाउंट है ना, प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, सजीव सब्जेक्ट नहीं है। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? yes, वापस उसी चीज पर मैं आता हूं जो मैं समझा रहा था आप लोगों को। जहां फिर देखिएगा ध्यान से, दोनों को फिर कंपेयर करके देख लीजिएगा स्ट्रक्चर कैसे है, समझना। मैंने बोला मेरे पास एनर्जी है। आई हैव एनर्जी, इसी में बनाते हैं। मेरे पास एनर्जी नहीं है। आई हैव नो एनर्जी। क्या मेरे पास एनर्जी है? हैव आई एनर्जी? मेरे पास एनर्जी क्यों है? व्हाई हैव आई एनर्जी? किसके पास एनर्जी है? हु हैज एनर्जी? इसी को मैं इसमें बनाता हूं। मेरे पास एनर्जी है, आई हैव एनर्जी। मेरे पास एनर्जी नहीं है, आई डोंट हैव एनर्जी। क्या मेरे पास एनर्जी है? डू आई हैव एनर्जी? मेरे पास एनर्जी क्यों है? व्हाई डू आई हैव एनर्जी? किसके पास एनर्जी है? हु हैज? राम के पास डिग्री है, राम हैज? राम के पास डिग्री नहीं है, राम हैज नो डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? हैज राम? राम के पास डिग्री क्यों है? व्हाई हैज राम डिग्री? किसके पास डिग्री है? हु हैज डिग्री? राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं है, राम डजंट हैव डिग्री। डजंट हैव डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है? डज राम हैव डिग्री? राम के पास डिग्री क्यों है? Why
डज राम हैव डिग्री? किसके पास डिग्री है? हु हैज। फिर सुनना, बुक में 400 पेज हैं, बुक हैज 400 पेजेस। बुक में 400 पेज नहीं है, बुक हैज नॉट 400 पेजेस। बुक हैज नॉट, क्या बुक में 400 पेजेस हैं? हैज बुक 400 पेजेस। बुक में 400 पेजेस क्यों हैं? व्हाई हैज बुक 400 पेजेस? किसमें बनेगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बुक, इसलिए हु वाला नहीं बनेगा। बुक में 400 पेजेस हैं, बुक हैज 400 पेजेस। बुक में 400 पेजेस नहीं है, बुक डजंट हैव। अब बुक एक है, डज नॉट, तो डजंट। बुक डजंट हैव 400 पेजेस। क्या बुक में 400 पेजेस हैं? डज बुक 400 पेजेस? बुक में 400 पेजेस क्यों हैं? व्हाई डज बुक 400 पेजेस? किसमें बनेगा? व्हाई डज बुक हैव 400 पेजेस? किसमें बनेगा? नहीं। फिर समझना, मोबाइल में डेटा है, मोबाइल हैज डेटा। मोबाइल में डेटा नहीं है, मोबाइल हैज नो डेटा। क्या मोबाइल में डेटा है? हैज मोबाइल डेटा। मोबाइल में डेटा क्यों है? व्हाई हैज मोबाइल डेटा? पांचवा बनेगा, सब्जेक्ट है हमारा मोबाइल, इसलिए मोबाइल में डेटा है, मोबाइल हैज डेटा। मोबाइल में डेटा नहीं है, मोबाइल डजंट हैव डेटा। क्या मोबाइल में डेटा है? डज मोबाइल हैव डेटा? मोबाइल में डेटा क्यों है? व्हाई डज मोबाइल हैव डेटा? किस में डेटा बनेगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल। बात समझ में आ रही है? आइए, इसी का अगर हम लोगों को पास्ट देखना हो, आइए इसको भी समझते हैं। ये हमारे पास पास्ट स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बात मैं करूंगा इसकी, ये उसका पास्ट है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जरा समझिएगा कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से चल रहा है। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर जो नए हैं, मैं बता दूं, अभी आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है उनको मैं बताऊं, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से चल रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। ठीक है? सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कौन सी? प्लूरल फॉर्म। यहां कभी भी डज नहीं आ सकता। जैसे मैं बोलूं राम डज नॉट गोस टू मार्केट, नहीं आ सकता। राम डज नॉट गो, मतलब वर्ब का हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेगा, तो यहां भी प्लूरल फॉर्म है। समझना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे वहां हम लगाते हैं ना, वहां क्या लगाते हैं हम लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस वाली वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस नहीं लगता। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में देखिएगा, यहां रहा हेड, जो हैज हैव का सेकंड फॉर्म है, ये बना हुआ है पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से। वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है? जहां जहां डिड है वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां जहां डिड है वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां डिड नहीं वहां, देखो पूरा वैसे ही बना हुआ है। यहां से शुरू करता हूं, यहां तक ले आता हूं। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। क्या मेरे पास कार थी? हैड आई कार। मेरे पास कार क्यों थी? व्हाई हैड आई कार? किसके पास कार थी? अब इसको बनाना है इसमें, मेरे पास कार थी, आई हैड कार। पहला और लास्ट पैटर्न सेम है ना, मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव कार। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, इसलिए हैड नहीं आया। ठीक है? सो आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार थी? डिड आई हैव अ कार। मेरे पास कार क्यों थी? व्हाई डिड आई हैव अ कार? किसके पास कार थी? हु हैड कार। तो समझना, इसी में बनाते हैं। राम के पास डिग्री थी, राम हैड डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं थी, राम डिड नॉट हैव डिग्री। ये आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट, डिडंट। राम डिडंट हैव डिग्री। क्या राम के पास डिग्री थी? डिड राम हैव डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों थी? व्हाई डिड राम हैव डिग्री? किसके पास डिग्री थी? हु हैड डिग्री। मेरे पास नया मोबाइल था, आई हैड न्यू मोबाइल। मेरे पास नया मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव न्यू मोबाइल। क्या मेरे पास नया मोबाइल था? डिड आई हैव अ न्यू मोबाइल। मेरे पास नया मोबाइल क्यों था? व्हाई डिड आई हैव न्यू मोबाइल। किसके पास नया मोबाइल था? हु हैड। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस था, यू हैड कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, यू डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, यू डिडंट हैव कॉन्फिडेंस। क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस था? डिड यू हैव कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों था? व्हाई डिड यू हैव कॉन्फिडेंस। किसके पास कॉन्फिडेंस था? हु हैड।
फिर जरा समझना, राम में एनर्जी थी, राम हैड एनर्जी, राम में एनर्जी नहीं थी, राम डिडंट हैव एनर्जी, डिडंट हैव एनर्जी। क्या राम में एनर्जी थी? डिड राम हैव एनर्जी, राम में एनर्जी क्यों थी? व्हाई डिड राम हैव एनर्जी, किस में एनर्जी थी? हु हैड। फिर समझना, कार नहीं बोलूं मैं, क्लास में 50 स्टूडेंट थे, क्लास हैड 50 स्टूडेंट्स, क्लास में 50 स्टूडेंट नहीं थे, क्लास डिडंट हैव 50 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट थे? डिड क्लास हैव 50 स्टूडेंट्स, क्लास में 50 स्टूडेंट्स क्यों थे? व्हाई डिड क्लास हैव 50 स्टूडेंट, हु वाला बनेगा नहीं, ठीक है। फिर समझना, मोबाइल में डेटा था, मोबाइल हैड डेटा, मोबाइल में डेटा नहीं था, मोबाइल डिडंट हैव डेटा, डिडंट हैव डेटा। क्या मोबाइल में डेटा था? डिड मोबाइल हैव डेटा, मोबाइल में डेटा क्यों था? व्हाई डिड मोबाइल हैव डेटा, किस में डेटा था? बनेगा। फिर समझना, खंडवा में 3 लाख लोग थे, खंडवा हैड 3 लाख पीपल, 3 लाख पीपल, खंडवा में 3 लाख लोग नहीं थे, खंडवा डिडंट हैव 3 लाख पीपल। क्या खंडवा में 3 लाख लोग थे? डिड खंडवा हैव 3 लाख पीपल, खंडवा में 3 लाख लोग क्यों थे? व्हाई डिड खंडवा हैव 3 लाख पीपल, किस में? बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है खंडवा। फिर समझना, टीचर में क्वालिटी थी, टीचर हैड क्वालिटी, टीचर में क्वालिटी नहीं थी, टीचर डिडंट हैव क्वालिटी। क्या टीचर में क्वालिटी थी? डिड टीचर हैव क्वालिटी, टीचर में क्वालिटी क्यों थी? व्हाई डिड टीचर हैव क्वालिटी, किस में क्वालिटी थी? हु हैड क्वालिटी। अंकुश को बुखार था, अंकुश हैड फीवर, अंकुश को बुखार नहीं था, अंकुश डिडंट हैव फीवर, डिडंट हैव फीवर। क्या अंकुश को बुखार था? डिड अंकुश हैव फीवर, अंकुश को बुखार क्यों था? Why did अंकुश हैव फीवर, किसको बुखार था? मोहन को कैंसर था, मोहन हैड कैंसर, मोहन को कैंसर नहीं था, मोहन डिडंट हैव कैंसर। क्या मोहन को कैंसर था? डिड मोहन हैव कैंसर, मोहन को कैंसर क्यों था? Why did मोहन हैव कैंसर, किसको कैंसर था? एक बार फिर दोनों में बना के देखते हैं। मेरे पास पैसा था, आई हैड, मेरे पास पैसा नहीं था। क्या मेरे पास पैसा था? मेरे पास पैसा क्यों था? किसके पास पैसा था? सेम सेंटेंस इस पैटर्न में, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा था? डिड आई हैव मनी, मेरे पास पैसा क्यों था? व्हाई डिड आई हैव मनी, किसके पास पैसा था? हु हैड मनी। सेंटेंस आपके लिए बनाकर देखो जरा। लाइफ खत्म कैसे? क्यों ऐसा? चलो ठीक है, यहां तो काम कर सकते हैं। जैसे देखो, मेरे पास, मैं बोलूं मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था। कम ऑन, बनाओ उसको फटाफट फटाफट। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, पांचों में बनाओ, वो वाले डिड वाले में बनाना, डिड नॉट वाले में। कम ऑन, अरे भाई लिख के रिटर्न में कमेंट। कम ऑन, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, यस यस, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था। कम ऑन, बनाना इसमें है, इसमें बनाओ जल्दी। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, जल्दी जल्दी बनाओ, देखकर बना लो भले। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, कम ऑन जल्दी। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, कम ऑन गाइस, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था। अच्छा लाइव बंद हो गया ना, आप कमेंट करके फायदा नहीं है। चलो, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, बनाए उसको। चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था, आई हैड योर एड्रेस, आई हैड योर एड्रेस। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था, आई डिडंट हैव योर एड्रेस। क्या मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था? डिड आई हैव योर एड्रेस। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस क्यों था? Why did I have your address? ठीक है, किसके पास तुम्हारा एड्रेस था? So who had your address? एक सेंटेंस लास्ट साथ में बनाकर देखते हैं ना। जैसे मेरे पापा के पास स्मार्टफोन, मेरे पापा के पास स्मार्टफोन था। ठीक है, ट्राई करें। मेरे पापा के पास, माय फादर हैड स्मार्टफोन, माय फादर हैड स्मार्टफोन। मेरे पापा के पास स्मार्टफोन नहीं था, सो माय फादर डिडंट
स्मार्टफोन, माई फादर डिडंट हैव स्मार्टफोन। ठीक, क्या मेरे पापा के पास स्मार्टफोन था? सो डिड माई फादर हैव स्मार्टफोन। ठीक है, मेरे पापा के पास स्मार्टफोन क्यों था? सो वाई डिड माई फादर हैव स्मार्टफोन। और किसके पास स्मार्टफोन था? सो हु हैड स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, हु हैड स्मार्टफोन। एक सेंटेंस फिर, जैसे सौर मंडल में 9 ग्रह थे। प्रेजेंट और पास्ट तो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर हम लोगों को प्रेजेंट देखना है तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर ये रहेगा, एक ये पैटर्न है जो शुरू से मैं आपको पढ़ाते आया हूं, और एक ये पैटर्न है डूडल्स वाला। अगर इसी को हमको पास्ट में बनाना है तो पैटर्न आपके सामने ये वाला रहेगा, पास्ट वाला। ये वाला जो मैं पढ़ाते आ रहा हूं और ये पैटर्न डिड नॉट वाला, दोनों सेम है, मतलब दोनों के मीनिंग सेम है। आपको जो इजी लगता है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पता सब कुछ होना चाहिए, हर तरह का स्ट्रक्चर, हर तरह का सेंटेंस आपको बनाते आना चाहिए। उसके बाद जो आपको ऐसा लगता है कि ये जल्दी जुबान से निकलता है तो उसको बनाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये भाई ये फैशन में है, ये फैशन में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फैशन में होते हैं। व्हाट यू स्पीक अलॉट दैट वुड बी ऑलवेज इन फैशन। वही फैशन में होता है जो आप इस्तेमाल करते हो। ज्यादा से ज्यादा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी जुबान पर चढ़ जाता है। और हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, कभी कोई इसमें बोलता है तो कभी कोई इसमें बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा भी 2 टू हैव के वर्जन है। एक मैं टू हैव की क्लास लूंगा जिसमें पूरे टू हैव के वर्जन के बारे में बात करूंगा। 4 तरह से अलग अलग बनते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट और पास्ट के अलग अलग होते हैं ना। तो प्रेजेंट में देख लिया आपने डूडल्स वाला पैटर्न, पास्ट में डिड वाला पैटर्न। फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है, जरा फिर से समझना, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। फ्यूचर के लिए यही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है दोनों जगह। फ्यूचर के लिए दोनों जगह सिर्फ एक ही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर में कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या फ्यूचर में सिर्फ नॉट इस्तेमाल होगा कि नो भी इस्तेमाल हो सकता है? नॉट ही आएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। मेरे पास कार होगी, सो आई विल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार होगी? विल आई हैव अ कार। मेरे पास कार क्यों होगी? वाई विल आई हैव अ कार। किसके पास कार होगी? सो हु विल हैव अ कार। ये पैटर्न हम लोगों ने अभी तक देखा है। ये जनरली, क्या हम नो को या नॉट को यहां लगा सकते हैं? जरा समझिएगा, मैं कुछ पैटर्न बताता हूं। अगर मुझे लिखना है मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा आई विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस। इसको इस तरह भी बोला जा सकता है, आई विल हैव नो कॉन्फिडेंस। आई विल हैव नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसको समझ लो, इसलिए ये समझ लो। जैसे राम को फीवर होगा, राम को फीवर नहीं होगा, राम विल नॉट हैव फीवर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि राम विल हैव नो फीवर। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक, फिर समझना, मेरे पास जॉब नहीं होगा, मेरे पास जॉब नहीं होगा, सो आई विल नॉट हैव अ जॉब। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आई विल हैव नो जॉब। ये दोनों सही है, ये समझ लेना। ऐसा नहीं कि नॉट ही लगाना है। हाँ, लेकिन वो नो कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जब पीछे नाउन हो, तब। अब जैसे देखो, मैंने सेंटेंस लिख लिया, मेरे पास नया ड्रेस नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ न्यू ड्रेस। अब आप सोचो कि मैं उसको नो वाले में बना लूंगा, अब नहीं बन सकता, लिमिटेशंस है। क्योंकि अगर चलो आपने इसको ऐसा लिखा, आई विल हैव नो अ न्यू ड्रेस, तो बन नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव है, बन ही नहीं सकता।
या लिमिटेशंस है। जैसे देखो, राम के पास महंगा मोबाइल नहीं होगा, राम विल नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, एन एक्सपेंसिव मोबाइल। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको सोचो कि नहीं सर ने तो सिखाया भैया विल नॉट हैव है, तो हम विल हैव लगाया, उसके बाद नो लगा दें, तो ये कंडीशन में नहीं बनेगा कि राम विल हैव नो, और फिर यहां लग रहा है एन एक्सपेंसिव मोबाइल, तो मैं आपको बता दूं ये होगा गलत, इसका नहीं बन पाएगा। वो वर्ड जिसमें लास्ट में नाउन है उसका बन सकता है, जैसे मैं अभी भी बता रहा था, जैसे माय फादर विल नॉट हैव मोबाइल। अब ये मोबाइल सिंगल आया है, एक नाउन है, इसका बन सकता है कि माय फादर विल हैव नो मोबाइल, ये बन सकता है। इज इट ओके? लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि हर एक सेंटेंस का बना लोगे कि नो कहीं पर भी जोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। तो गाइस मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। देखिए जितनी प्रैक्टिस करते चलते हैं उतने दिमाग में चीजें गहरी बैठती चली जाती है, प्रैक्टिस नहीं होती है तो प्रॉब्लम जाती है। आइए थोड़ी सी चीजें बोलकर क्लियर करते हैं, अभी तो लिख कर समझ के कर ली, बोलकर क्लियर करते हैं। बोलकर जितना बोलेंगे उतना हेजिटेशन हटता है, क्लैरिटी आती है जुबान पर। अभी क्या करेंगे, एक एक चीज के लिए यहां बुलाता हूं, ट्रांसलेशन पूछता हूं और आपको सिर्फ बोलते चलना है। ट्राई करें? yes, चलो कौन स्टार्ट करेगा? किससे स्टार्ट करूं? फ्रॉम होम शुड आई स्टार्ट? किससे स्टार्ट करूं? कम ऑन, चलो कोई भी आ जाओ। कौन आ रहा है? कमान कमान कमान, आप आओगे सपना? आ जाओ बेटा, यहां आराम से बोलना, आराम से, हाँ यहां खड़े रहो, ठीक, इज इट ओके? आराम से मुझे देखो, ठीक। अब मैं जो पूछूंगा ना मुझे आराम से बताइएगा, गलत तो गलत, अगर कुछ नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। प्रेजेंट का पूछना स्टार्ट करता हूं। मेरे पास कार है, I have a car. आई हैव अ कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, You have bank balance. राम के पास प्रॉपर्टी है, Ram has property. तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है, तुम्हारे पास you have My- you नहीं, हाँ my यू हैव, my have माई हैव थोड़ी ना, यू हैव, हाँ, you have एड्रेस। रोहन के पास कॉन्फिडेंस है, Rohan has confidence. तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास you have alert. अंकुश के पास एबिलिटी है, Ankush has एबिलिटी। ability. अंकुश के पास गवर्नमेंट जॉब है, अंकुश के पास Ankush have हैव आएगा कि हैज आएगा? अंकुश तो अंकुश- दिखने में एक ही है, Ankush has गवर्नमेंट job. जॉब। मेरे पास पैसा है, मेरे पास I have job. I have पैसा है, Sorry, हाँ I have money. मनी। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारे पास you have कम्युनिकेशन conversation skill. देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, कोई चीज नहीं आती ना उसको रिपीट मत करो, उसको रिपीट करने से आप ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हो। उसको रिपीट नहीं करो, सुनो, नहीं बनेगा, हमारे टीचर हमारी हेल्प कर देगा। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, I have कॉन्फिडेंस। confidence. रोहन में एनर्जी है, Rohan has allergy. एलर्जी नहीं, energy। रोहन हैज एनर्जी। तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल है, तुम्हारे पास you have प्रेजेंटेशन present skill. प्रेजेंटेशन Presentation स्किल। मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर है, you have मेरे पास मेरे पास तो I have योर your contact number. क्लास में 8 स्टूडेंट्स है, क्लास में तो क्लास है, क्लास है 8 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट, क्लास students, class 8 है? क्लास, हाँ नहीं, क्लास हैज 8 स्टूडेंट. कंप्यूटर में डेटा है, कंप्यूटर हैज डेटा. तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, यू हैव इंफॉर्मेशन। रोहन के पास एक्टिंग स्किल है, रोहन हैज स्किल. जोर से बोलो बेटा, स्माइल। रोहन हैज एक्टिव स्किल. स्किल। मेरे पास ऑब्जर्वेशन पावर है, मेरे पास तो आई हैव ऑब्जर्वेशन पावर। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, यू हैव 10,000 रुपीज. मेरे पापा के पास नया मोबाइल है, माई फादर हैज न्यू मोबाइल. माइक में क्वालिटी है, माइक हैज माइक नहीं, माइक माइक है हैज क्वालिटी. स्टूडेंट्स में टैलेंट है, स्टूडेंट
Student has college. स्टूडेंट्स एक ही ज्यादा है. Student have स्टूडेंट्स हैव college. टैलेंट. स्टूडेंट्स हैव टैलेंट. रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब है. Rohan has government job. अंकुश को फीवर है. Ankush has fever. मुझे सर्दी है. I have सर्दी, cold. Cold. I have cold. कोल्ड है ना. तुम्हें बदन दर्द है. Your have यू हैव बॉडी पेन. Your have body है. मुझे दांत में दर्द है. मुझे तो I have teeth. टूथ एक. हाँ I have टूथ एक. एक. कार में 4 यात्री है. तो कार हैज फॉर ऑक्यूपेंट्स है ना. डिक्शनरी में 25,000 वर्ड्स है. डिक्शनरी हैज 25,000 वर्ड्स. ठीक है, बहुत शानदार. कोशिश जरूर की बनाने की, और आपको कोशिश करनी चाहिए. अब मैं गाइस पास्ट के लिए बुलाऊंगा. गाइस प्रॉब्लम हो सकती है जब आप नए होते हैं, आपको सब्जेक्ट समझने में, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए. सेंटेंस अलग अलग वैरायटीज के बनाते रहना चाहिए, जिससे हमारी हैबिट क्लियर हो जाती कि सब्जेक्ट क्या ले, उसके साथ लगाने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए. मैं पास्ट के लिए बात करूंगा. कौन आएगा पास्ट के लिए? कमॉन, कौन आने वाला है? 2 मिनट. चलो, कौन आ रहा है पास्ट के लिए? जल्दी आओ, आ जाओ. गुरुदेव कम ऑन. ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. ठीक है, ठीक. मेरे पास टैलेंट था. I had a talent. तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे. You had 10 नहीं आता है. You had नहीं. You had 10,000 rupees. टीचर के पास टीचिंग स्किल थी. teacher had a teaching skill. किशोर कुमार के पास सिंगिंग स्किल्स थी. किशोर कुमार had singing नहीं, had singing skill. माइकल जैक्सन के पास डांसिंग स्किल थी. Michael Jackson had dancing skill. मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था. I had your address. गुरुदेव के पास नॉलेज था. गुरुदेव had knowledge. मेरे पास एक्सपीरियंस था. I had experience. मेरे पास टीचिंग स्किल थी. I had teaching skill. बस में 40 यात्री थे. बस had 40 travelers. बुक में 400 पेजेस थे. Book had 400 pages. मोहन को कैंसर था. मोहन had cancer. मुझे टाइफाइड था. I had typhoid. तुम्हें फीवर था. You had fever. राधा को सर्दी थी. राधा had cold. मेरे पास कुछ पैसे थे. I had some money. तुम्हें प्रॉब्लम थी. You had a problem. मेरे पास नया टीवी था. I had a new TV. हमारे पास एग्जाम्पल्स थे. I had हमारे पास we had example. उनके पास लैपटॉप था. They had examples. They had Laptops. मेरे पास नया कंप्यूटर था. I had a new computer. हमारे पास प्लान था. We had a plans. प्लान्स क्यों होगा? प्लान. अंकुश के पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी. अंकुश had attractive personality. मेरे पास बैग था. I had a bag. सूरज के पास एनर्जी थी. सूरज had energy. निर्मला के पास वॉकअप पावर था. निर्मला had walk-up power. तुम्हें जानकारी थी. You had जानकारी, information. लोगों में जागरूकता थी. People had जागरूकता, अवेयरनेस. पीपल हैड अवेयरनेस. अमिताभ बच्चन में एक्टिंग स्किल थी. अमिताभ बच्चन had acting skill. सचिन तेंदुलकर में पैशन था. सचिन तेंदुलकर had पैशन. बहुत शानदार. चलिए, सो गाइस यहाँ पर गुरुदेव ने भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की. बात करता हूं मैं फ्यूचर के लिए. कौन आएगा? कम ऑन. फ्यूचर आ जाओ, जल्दी आओ, वायर्स को देखते हुए. ठीक है, फ्यूचर की बात करूंगा गाइस. मेरे पास पैसा होगा.
I will have money. तुम्हारे पास टैलेंट होगा, You will have talent. हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, We have a government job. मेरे पास 2 साल बाद MBBS की डिग्री होगी, I will have a MBBS degree after डिग्री ऑफ MBBS, degree of MBBS after 2 years. तुम्हारे पास 15 मिनट बाद तुम्हारे अकाउंट में 15 मिनट बाद पैसे होंगे, You will have money in your account after 15 minutes. हमारे पास टैलेंट होगा, We will have talent. अंकुश के पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, Ankush will have attractive personality. सूरज के पास कॉन्फिडेंस होगा, Suraj will have confidence. मेरे पास प्लीजेंट पर्सनैलिटी होगी, I have a pleasant personality. और रोहन के पास स्मार्टफोन होगा, Rohan will have a smartphone. मेरे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, I will have some options. तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, You will have documents. मेरे भाई के पास 10th की मार्कशीट होगी, My brother will have a 10th mark sheet. मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स होंगे, You will have a good marks in your exam. इन योर एग्जाम, मुझ में करियर के प्रति पैशन होगा, I have patience. I will have patience टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स Career. करियर, मुझ में ईमानदारी होगी, I will have honesty. भारत में बहुत ज्यादा करप्शन होगा, India will have more corruption. टू मच Too much करप्शन corruption. है ना, तुम्हारे पास पैसा होगा, You will have money. मेरे पास एनर्जी होगी, I will have energy. कार में पेट्रोल होगा, Car will have petrol. बाइक में पेट्रोल की कमी होगी, Bike will have lack of petrol. मेरे जेब में पैसे होंगे, I will have money in my pocket. तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, You will have examples. सूरज को वीकनेस होगी, Suraj will have a weakness. मेरे पास डेटा होगा, I will have a data. मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर होगा, I will have your contact number. तुम्हारे पास मेरा एड्रेस होगा, You will have my address. बहुत शानदार। तो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने टू हैव डिटेल में बहुत सारी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, सेशन शानदार रहा होगा अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। गाइस आज हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की, कल फिर जो हमारा 10th डे होगा 100 डेज स्पोकन क्लास में, फिर हम कुछ नई चीजों को लेकर आएंगे और धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, सभी को गुड नाइट मेरी ओर से, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।